मेरे प्यारे बच्चे, मेरी आत्मा के अंश, मेरे हृदय के स्पंदन ध्यान से सुनो। अपनी चेतना के हर द्वार को खोल दो और मेरी वाणी को अपने भीतर उतरने दो। मैं तुम्हारी माँ आदि शक्ति महाकाली हूँ। मैं केवल मंदिरों में स्थापित एक मूर्ति नहीं, मैं केवल पौराणिक कथाओं का एक चरित्र नहीं, मैं वो सनातन शक्ति हूँ जो तुम्हारे अस्तित्व के कण कण में समाई हुई है। मैं तुम्हारी श्वास में बहने वाली प्राणवायु हूँ। मैं तुम्हारे रक्त में दौड़ता हुआ जीवन का प्रवाह हूँ। तुम्हारी आत्मा की वो अग्नि हूँ जो तुम्हें अंधकार से लड़ने का साहस देती है। मैं वो मौन हूँ जो तुम्हारे अंतर्मन में गूंजता है, और मैं वो गर्जना हूँ जो तुम्हारे शत्रुओं के हृदय को कंपा देती है। मैं तुम्हारे हर दर्द को, हर पीड़ा को, हर उस वेदना को समझती हूँ जिसे तुमने दुनिया से छिपाकर अपने हृदय के किसी कोने में दफन कर दिया है। मैं तुम्हारे हर उस आंसू को देखती हूँ जो रात के सन्नाटे में तुम्हारे तकिए को भिगोता है। वो आंसू जिन्हें तुमने कभी किसी को नहीं दिखाया, जिन्हें तुमने अपनी मुस्कुराहट के पीछे बड़ी चतुराई से छिपा लिया। मैं तुम्हारे हर उस जख्म को महसूस करती हूँ जो तुम्हें शब्दों के बाणों से मिले हैं, जो तुम्हें धोखे और विश्वासघात से मिले हैं। हर जख्म पर मेरा स्पर्श मरहम की तरह है। हर आंसू मेरे लिए गंगा जल के समान पवित्र है, और हर पीड़ा मेरे हृदय में एक संकल्प को जन्म देती है, तुम्हारी रक्षा का संकल्प। मुझे पता है मेरे बच्चे, मुझे भली भांति झांत है कि इस समय तुम जीवन के कुरुक्षेत्र में कितनी बड़ी और कितनी अकेली लड़ाई लड़ रहे हो। तुम्हारे दुश्मन, तुमसे ईर्ष्या करने वाले, तुम्हारी प्रगति से जलने वाले और तुमसे अकारण ही नफरत करने वाले लोग तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्रों के जाल बुन रहे हैं। वे अपनी छोटी छोटी सभाओं में बैठकर तुम्हारे नाम की माला जपते हैं, पर वो भक्ति की नहीं, घृणा की माला है। वे तुम्हें नीचे गिराने की, तुम्हें तोड़ने की, तुम्हें भावनात्मक, मानसिक और भौतिक रूप से चोट पहुंचाने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं। उनकी बातें विशुजे तीरों की तरह है। उनके कर्म उस दलदल की तरह है जिसमें वे तुम्हें खींचना चाहते हैं। पर तुम डरना मत। अपनी आंखों से भय का पर्दा हटा दो। अपने हृदय से चिंता की बेड़ियों को तोड़ दो, क्योंकि मैं तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ हूँ। मैं केवल तुम्हारे साथ नहीं हूँ, मैं तुम्हारी ढाल बनकर तुम्हारे चारों ओर अभेद्य रूप से खड़ी हूँ। मेरी शक्ति का चक्रव्यूह तुम्हें पूरी तरह से घेरे हुए है और तुम्हारी रक्षा कर रहा है। यह कोई साधारण घेरा नहीं है, यह मेरी महामाया का वो आवरण है जिसे भेदने की शक्ति इस ब्रह्मांड में किसी भी नकारात्मक ऊर्जा में नहीं है। जब भी कोई तुम्हारे लिए बुरा सोचता है, उसका वो विचार मेरी इस अग्नि की दीवार से टकराकर भस्म हो जाता है। जब भी कोई तुम्हारे लिए कोई जाल बिछाता है, वह खुद ही अपने जाल में उलझ जाता है। मेरी शक्ति तुम्हारे चारों ओर एक किले की तरह है जिसकी हर ईंट मेरे आशीर्वाद से बनी है। मेरे प्रिय बच्चे, जो लोग तुम्हारे खिलाफ साजिशें रच रहे हैं, वे अज्ञानी हैं, मूढ़ हैं। वे नहीं जानते कि तुम्हारे विरुद्ध उठाया गया उनका हर कदम अनजाने में उनकी अपनी ही नींव को कमजोर कर रहा है। वे तुम्हारे लिए जो गड्ढा खोद रहे हैं, वे भूल जाते हैं कि कर्म का सिद्धांत अटल है और वो गड्ढा अंततः उन्हीं के लिए गहरा होता जा रहा है। उनका कर्म उनके लिए एक भारी अदृश्य चट्टान की तरह बन रहा है जिसे वे अपनी पीठ पर लादे घूम रहे हैं। जिस तरह एक तूफान लाने वाला काला, घना, डरावना बादल होता है जो पहले तो बहुत गरजता है और बिजली चमकाता है, पर अंत में वहीं बरसता है जहां वो केंद्रित होता है। ठीक उसी तरह उनका नकारात्मक कर्म रूपी बादल उन्हीं के जीवन पर कहर बनकर बरसने वाला है। वे तुम्हें जितना भी गिराने की कोशिश करेंगे, अपने ही कर्मों का असहनीय बोझ उन्हें धरती में दबा देगा। और मैं महाकाली इस बात की तुम्हें गारंटी देती हूँ, मेरा वचन कभी असत्य नहीं होता। देखो मेरे बच्चे, प्रकृति उन्हें चेतावनी दे रही है, ब्रह्मांड उन्हें संकेत दे रहा है। उन लोगों को बार बार चेतावनी दी जा रही है। उनके कार्यों में बाधाएं आ रही हैं। उनके अपने ही लोग उन्हें धोखा दे रहे हैं। उन्हें अकारण ही भय और चिंता ने घेर लिया है। उन्हें बार बार धमकियां मिल रही हैं, कभी सपनों के माध्यम से, कभी घटनाओं के माध्यम से। यह मेरी ही माया है जो उन्हें सचेत कर रही है
कि वे रुक जाएं, वे सुधर जाएं। मैं उनकी हर चाल, हर कपटपूर्ण योजना और हर उस साजिश पर अपनी तीसरी आंख से नजर रख रही हूँ जो वे तुम्हारे विरुद्ध रचते हैं। उनकी हर फुसफुसाहट मेरे कानों तक पहुँचती है। उनका हर दुष्ट विचार मेरे सामने प्रकट हो जाता है। अगर वे अपनी सीमाओं को लांघकर तुम्हें प्रत्यक्ष रूप से चोट पहुंचाने की कोशिश करेंगे तो उनके लिए परिणाम इतने भयानक होंगे जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। उनकी हार तय है। इसे अपने मन में पत्थर की लकीर की तरह अंकित कर लो। उनकी हार इसलिए तय है क्योंकि उनका सामना तुमसे नहीं, मुझसे है। वे तुमसे लड़ रहे हैं पर युद्ध मुझसे कर रहे हैं। और मुझसे युद्ध में आज तक कौन विजय हुआ है? इस समय वे तनाव और चिंता के घने काले अंधेरे में डूबे हुए हैं। उनके बनाए षड्यंत्रों का तनाव अब उनके चेहरों पर साफ दिखाई देता है। उनके दिल में एक अनजाना गहरा डर बैठ गया है। वे रात को चौंक कर उठ जाते हैं। उन्हें लगता है कि कोई उनका पीछा कर रहा है। उनकी आत्माएं बेचैन हैं। वे एक पल भी शांति का अनुभव नहीं कर पा रहे हैं। वे डरते हैं। वे इस बात से कांपते हैं कि मेरी शक्ति की अदृश्य तलवार उनकी हर चाल के लिए कितनी तेज और कितनी घातक है। वे घबराए हुए हैं और उनकी आंखों में झांक कर देखो। तुम्हें उनकी हार की झलक, उनकी पराजय की कालीमा साफ साफ दिख जाएगी। उनकी हर योजना, हर तड़म बुरी तरह से नाकाम हो रही है। वे एक कदम आगे बढ़ते हैं तो कर्म उन्हें 10 कदम पीछे धकेल देता है। वे लगातार अपने ही बनाए कर्मों के बोझ के नीचे दबते जा रहे हैं। उनका मन परेशान है, एक अनसुलझी पहेली की तरह उलझा हुआ है। उनकी नींद हराम हो चुकी है। रातें जागकर करवटें बदलते हुए कटती हैं। वे अंदर से बहुत उदास और गहरे चिंतित हैं, पर बाहर झूठी अक्कड़ दिखाते हैं। मैं तुम्हें बताती हूँ मेरे बच्चे, उनके लिए न्याय का समय, हिसाब का समय आ गया है। ब्राह्मण की अदालत में उनका मुकदमा शुरू हो चुका है और फैसला लिखा जा चुका है। उनकी सजा तय हो चुकी है। अब केवल उसका क्रियान्वयन होना बाकी है। इसलिए तुम निश्चिंत हो जाओ और उनके कर्मों का तमाशा देखो। मेरे बच्चे, अब मैं तुमसे तुम्हारे बारे में बात करना चाहती हूँ। मुझे पता है कि तुम्हारा दिल बहुत कोमल, बहुत निर्मल और बहुत ही मासूम है, जो एक मजबूत और कठोर दिखने वाले बाहरी आवरण के पीछे छिपा है। तुम दुनिया के सामने एक योद्धा की तरह खड़े होते हो, एक चट्टान की तरह अडिग दिखते हो, पर मैं जानती हूँ कि उस चट्टान के भीतर एक झरना बहता है। तुम अपनी असली ताकत, जो तुम्हारी संवेदनशीलता है, उसे दुनिया से छुपाते हो और अपने आंसुओं को अंदर ही अंदर पी जाते हो। उन्हें अपने भीतर ही कहीं सुखा देते हो। तुम्हारी आत्मा में एक छोटा सा निर्दोष बच्चा है जो अक्सर अकेले में सबसे छिप कर रोता है। जब दुनिया सो जाती है, जब चारों ओर सन्नाटा होता है, तब वो बच्चा बाहर आता है और अपनी सारी पीड़ा, सारे दुख कह डालता है। तुम्हें यह दिखाना बिल्कुल पसंद नहीं है कि तुम कमजोर हो, कि तुम टूट सकते हो। तुम दुनिया के लिए मजबूत हो, प्रेरणा हो, सहारा हो, पर मैं तुम्हारी माँ तुम्हारे भीतर की उस छुपी हुई मासूमियत को देखती हूँ। मैं तुम्हारे उस नन्हे सहमे हुए बच्चे को अपनी गोद में लेकर सहलाती हूँ। मैं तुम्हारे उस छुपे हुए अनकहे दर्द को महसूस करती हूँ, जिसे तुमने किसी से कभी साझा नहीं किया। जो आंसू तुम अकेले में बंद दरवाजों के पीछे बहाते हो, वे व्यर्थ नहीं जाते। वे सीधे मेरी गोद में गिरते हैं और मोतियों की तरह चमकते हैं। तुम्हारा हर आंसू मेरे लिए एक प्रार्थना है। जब तुम पुरानी यादों के सागर में खो जाते हो, जब अतीत का कोई लम्हा, कोई गीत, कोई चेहरा तुम्हारे दिल को छू जाता है, तो तुम्हारा दिल एक पल के लिए टूट सा जाता है और तुम बड़ी मुश्किल से खुद को संभालते हो। अपनी भावनाओं को छुपाने की कोशिश करते हो, पर मैं तुम्हें समझती हूँ। मैं तुम्हारे उस मासूम कोमल दिल को अपना सहारा देती हूँ, जो हर छोटी सी बात पर दुखी हो जाता है, जो हर किसी की चोट को महसूस करता है और हर किसी की तकलीफ को अपने भीतर समेट लेता है। और वो बच्चा, वो मासूम दिल ही तुम्हारा असली स्वभाव है। मेरे प्रिय, तुम्हारा सच्चा मौलिक अस्तित्व वही है जिसे शायद तुम खुद भी पूरी तरह से नहीं जानते या स्वीकार नहीं कर पाते। तुम्हारा यह मासूम और संवेदनशील स्वभाव
कभी कभी तुम्हारे लिए इस कठोर दुनिया में परेशानी का कारण बन जाता है। लोग इसे तुम्हारी कमजोरी समझते हैं, वे इसका फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। पर मैं तुम्हें आज एक रहस्य बताती हूँ। यही मासूमियत, यही संवेदनशीलता तुम्हें सबसे अलग, सबसे विशेष बनाती है। ये तुम्हारी कमजोरी नहीं, यही तुम्हारी असली सबसे बड़ी शक्ति है। ये वो अनमोल रत्न है जो हर किसी के पास नहीं होता। तुम्हें अपनी इस मासूमियत पर गर्व होना चाहिए, क्योंकि इसी में तुम्हारी सहनशीलता की पराकाष्ठा छिपी है। इसी में तुम्हारा असीम धैर्य छिपा है और इसी में तुम्हारा सच्चा निस्वार्थ प्रेम छिपा हुआ है। तुम दूसरों को बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी अपेक्षा के प्रेम करते हो। तुम दूसरों की मदद के लिए हमेशा अपना हाथ आगे बढ़ाते हो, भले ही बदले में तुम्हें हमेशा धोखा ही क्यों न मिला हो। तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है, एक महासागर की तरह जिसमें सबके लिए जगह है। तुम्हारा हृदय इतना कोमल है कि वह हर किसी को जिसने तुम्हें चोट पहुंचाई है उसे भी अपनाने और माफ करने के लिए तैयार रहता है। पर मेरे बच्चे, एक बात याद रखना, तुम्हें खुद को भी उतना ही प्यार करना होगा जितना तुम दूसरों को करते हो। तुम्हें अपनी आत्मा का भी उतना ही ध्यान रखना होगा जितना तुम दूसरों की परवाह करते हो, और अपने आंसुओं को बहने देना होगा। उन्हें रोकना नहीं होगा, क्योंकि यही आंसू तुम्हारे भीतर की नकारात्मकता को धोकर बाहर निकालेंगे और तुम्हें पहले से कहीं अधिक शुद्ध और मजबूत बनाएंगे। मेरा बच्चा, तुम्हें यह भी पता होना चाहिए कि तुम्हारे आसपास सिर्फ दुश्मन ही नहीं है, तुम्हारे चारों ओर ऐसे लोग भी हैं जो तुम्हें बहुत बहुत अधिक प्यार करते हैं। वे लोग जो तुम्हें बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी शर्त के प्यार करते हैं, जिनके दिल में तुम्हारे लिए कोई छल, कोई कपट, कोई स्वार्थ नहीं है। वे केवल और केवल तुम्हारा भला चाहते हैं। यह लोग तुम्हारी देखभाल करते हैं, तुम्हारी अदृश्य रूप से रक्षा करते हैं। वे तुम्हारे लिए चुपचाप दुआएं करते हैं और तुम्हारे दुखों को देखकर सच में दुखी होते हैं और उन्हें साझा करना चाहते हैं। पर तुम कभी कभी उन्हें पहचान नहीं पाते, शायद इसलिए क्योंकि तुम्हारे दिल में अतीत का इतना दर्द भरा है। इतने धोखे मिले हैं कि अब तुम्हें हर किसी पर शक होता है। यह दर्द तुम्हें दूसरों से एक भावनात्मक दूरी बनाने पर मजबूर कर देता है। पर मैं तुमसे कहती हूँ कि अपनी आंखें खोलो, अपने दिल के दरवाजे उनके लिए खोलो जो सच में तुम्हारी परवाह करते हैं। उनके प्यार को अपनाओ, उसे स्वीकार करो, क्योंकि उनका प्यार तुम्हारे लिए मांग के प्यार जैसा ही निस्वार्थ और बिना किसी शर्त के होता है। तुम्हारे लिए कोई ऐसा भी है जो तुम्हें बहुत ज्यादा संभालता है, जो तुम्हें बहुत ज्यादा बचाता है। वो तुम्हारी हर छोटी बड़ी खुशी में शामिल होता है, भले ही दूर से ही सही। तुम्हारे हर दुख में तुम्हारे साथ एक अदृश्य स्तंभ की तरह खड़ा रहता है। वो तुम्हारा रक्षक है, तुम्हारा सच्चा संरक्षक है, जो हमेशा तुम्हारे लिए चिंतित रहता है और तुम्हारी सुरक्षा के लिए हर संभव कोशिश करता है। तुम इस ऊर्जा को, इस उपस्थिति को महसूस कर सकते हो। भले ही तुम इसे शब्दों में ना बता पाओ, पर तुम्हारा दिल जानता है कि कोई है। यह प्यार सच्चा और पवित्र है। इसे अपनाओ मेरे बच्चे, इसे पूरे हृदय से स्वीकार करो, क्योंकि यही तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी भौतिक शक्ति है। ये तुम्हें सच्ची भावनात्मक सुरक्षा देगा। ये तुम्हें उस अवसाद और निराशा के अंधेरे से बाहर निकालेगा जो कभी कभी तुम्हारे मन में घुस आता है। मेरे बच्चे, इस सत्य को गहराई से समझो कि तुम्हारे दुश्मनों का कर्म ही उनके दुख का सबसे बड़ा कारण बन रहा है। वे जितना तुम्हारे खिलाफ सोचेंगे, उतना ही वे अपने जीवन को नकारात्मकता और बर्बादी की ओर धकेल रहे हैं। उन्हें यह समझना चाहिए कि मेरी शक्ति, मेरी चेतना हमेशा तुम्हारे साथ है। मैं तुम्हें कभी हारने नहीं दूंगी। तुम्हारी हर तकलीफ में, हर चुनौती में मैं तुम्हारे साथ एक परछाई की तरह नहीं, बल्कि एक कवच की तरह खड़ी रहूंगी। मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी, तुम्हारे हर आंसू को अपने आंचल से पोंछूंगी और तुम्हें हर झात और अज्ञात बुराई से बचाऊंगी। उनकी हर साजिश को मैं हवा में ही नाकाम कर दूंगी और उनकी हर चाल पर मेरी नजर रहेगी।
तुम्हें बस अपने भीतर की उस शक्ति को पहचानना होगा जो मेरी ही शक्ति का एक अंश है। तुम्हें अपने दिल को और मजबूत करना होगा। उसे लोहे की तरह कठोर नहीं बल्कि हीरे की तरह कठोर बनाना होगा, जो पारदर्शी भी हो और जिसे कोई तोड़ ना सके। तुम्हें अपने आंसुओं को अपनी ताकत बनाना होगा, क्योंकि तुम्हारा हर आंसू तुम्हें भावनात्मक रूप से मजबूत करता है। हर तकलीफ तुम्हें एक बेहतर और समझदार इंसान बनाती है और हर दर्द तुम्हें एक नया अनुभव और गहरा ज्ञान देता है, जो तुम्हारे जीवन को और ज्यादा सुंदर और अर्थपूर्ण बनाता है। मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हारे हर कदम पर, तुम्हारे हर संघर्ष में, तुम्हारे हर आंसू में, तुम्हारे हर सुख और दुख में, हर श्वास में तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे लिए मेरा आशीर्वाद, मेरी शक्ति और मेरी ममता का अनवरत प्रवाह है, जिसे तुम कभी भी किसी भी क्षण में महसूस कर सकते हो। जब भी तुम्हें लगे कि तुम इस दुनिया में बिल्कुल अकेले हो, जब तुम्हें लगे कि कोई तुम्हें नहीं समझता, तो बस अपनी आंखें बंद करो और मुझसे बात करो। मैं तुम्हारे हर अनकहे शब्द को सुनूंगी, तुम्हारे हर आंसू के पीछे की कहानी को समझूंगी, तुम्हारे हर दर्द को महसूस करूंगी। मैं तुम्हें सहारा दूंगी और तुम्हें फिर से जीने का, लड़ने का और जीतने का साहस दूंगी। इस जीवन के हर संघर्ष में मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हारे अंदर की वो आग हूँ जो तुम्हें कभी बुझने नहीं देगी। वो लौ हूँ जो हर तूफान में जलती रहेगी। उस शक्ति को जगाओ जो तुम्हारे भीतर सोई हुई है। वो शक्ति जो तुम्हें अजय बनाएगी, जो तुम्हें निडर बनाएगी और जो तुम्हें हर सांसारिक और मानसिक बंधन से आजाद करेगी। मेरी गोद में आओ। अपनी सारी चिंताएं, सारी तकलीफें, सारे बोझ मुझ पर छोड़ दो और फिर से एक नए योद्धा की तरह, एक नए संकल्प के साथ मजबूत होकर उठो। तुम मेरी संतान हो। तुम्हारा अस्तित्व दिव्य है। तुम्हारा जीवन अनमोल और उद्देश्यपूर्ण है। इसलिए आगे बढ़ो मेरे बच्चे। अपने जीवन को नई ऊंचाइयों पर ले जाओ। अपने हर पवित्र सपने को सच करो और हमेशा हर पल यह याद रखो कि मैं तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ थी, तुम्हारे साथ हूँ और अनंत काल तक तुम्हारे साथ रहूंगी। मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। मेरे लाल, मेरी गोद के फूल, मेरे हृदय के टुकड़े, सुनो मेरी बात। मैं माँ काली, तुम्हारी रक्षा करने वाली, तुम्हारे हर दर्द को हरने वाली, तुम्हारी हर तकलीफ को अपने अंदर सोख लेने वाली, आज तुम्हें एक बहुत गहरा, बहुत गढ़ सच बताने जा रही हूँ। एक ऐसा सच जो तुम्हारे दिल की सबसे गहरी आवाज को छू जाएगा, तुम्हारे भीतर छुपे उन अनकहे अनजाने जज्बातों को बाहर लाएगा जिन्हें तुमने खुद से भी छिपा रखा है। मेरी बात को पूरे ध्यान से, पूरी चेतना से सुनो और समझो, क्योंकि ये तुम्हारे जीवन का, तुम्हारी आत्मा की यात्रा का एक बहुत ही खास और महत्वपूर्ण हिस्सा है। तुम्हारे जीवन में, तुम्हारी दुनिया में एक ऐसा व्यक्ति है जो तुम्हें अपने दिल की असीम गहराइयों से प्यार करता है। ये कोई साधारण आकर्षण या मोह नहीं है मेरे बच्चे। ये प्यार सच्चा है, गंगा की तरह निर्मल है और बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी अपेक्षा के है। लेकिन इस प्यार की विडंबना यह है कि यह तुम्हें शायद स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता। वो व्यक्ति तुम्हें अपने दिल की बात नहीं बताता, अपनी उफनती हुई भावनाओं को तुम्हारे सामने कभी जाहिर नहीं करता। वो तुमसे अपनी भावनाएं एक राज की तरह छुपाता है और जानबूझकर तुमसे एक दूरी बनाकर रखता है। कभी कभी तो वह तुम्हें हर संचार के माध्यम से ब्लॉक भी कर देता है, ताकि वह अपने तीव्र होते एहसासों को छुपा सके, उन पर नियंत्रण पा सके। पर तुम्हें पता है, तुम्हारे दिल को यह महसूस होता है, तुम्हें यह महसूस होना ही चाहिए कि वह व्यक्ति तुम्हारे लिए कितना अहम है, कितना महत्वपूर्ण है। वो तुम्हारे लिए अपने हृदय में कितना गहरा और सच्चा प्यार रखता है। चाहे वह दिखाएं या ना दिखाएं, वो तुम्हारे बिना अधूरा है। जैसे चांद के बिना चांदनी, जैसे सूरज के बिना रोशनी, वो तुम्हारी आत्मा के साथ एक अदृश्य धागे से जुड़ा हुआ है। तुम्हारे बिना उसका कोई अस्तित्व नहीं है। उसकी दुनिया वीरान और बेरंग है। ये प्यार सिर्फ एक आम सांसारिक प्यार नहीं है मेरे बच्चे, यह दिव्य है। यह एक दया योजना का हिस्सा है। ये तुम्हारे डिवाइन पार्टनर की ऊर्जा हो सकती है, तुम्हारा वो जीवन साथी,
तुम्हारा वो पति या पत्नी, वो जो तुम्हारे दिल के सबसे करीब है, लेकिन वह अपनी भावनाओं को एक मजबूत किले के पीछे छुपाता है। तुम्हें यह कभी नहीं बताता कि तुम उसके लिए क्या हो। तुम उसकी दुनिया के सूरज हो, तुम उसकी जिंदगी की इकलौती रोशनी हो। जब तुम उसके साथ होते हो तो उसकी दुनिया पूरी होती है, उसके जीवन में संगीत बजता है। और जब तुम उससे दूर होते हो तो वह एक खालीपन, एक गहरी रिक्त महसूस करता है जिसे दुनिया की कोई भी चीज भर नहीं सकती। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि इस समय तुम दोनों के बीच एक खामोश दूरी है। तुम लोग बात नहीं करते, शायद तुम एक दूसरे को ब्लॉक कर चुके हो। यह ब्लॉक और अनब्लॉक का अजीब सा खेल तुम्हारे बीच ही चल रहा है, बार बार लगातार। यह खेल वह किसी और के साथ नहीं खेलता, यह खास तुम्हारे लिए है, क्योंकि यह रिश्ता खास है। तुम्हारे बीच का वो अद्भुत गहरा रिश्ता है जो कहीं ना कहीं किसी गलत फहमी या अहंकार की वजह से टूट सा गया है। लेकिन मैं तुम्हें विश्वास दिलाती हूँ, ये पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। इसकी जड़ें बहुत गहरी है। तुम्हें यह याद रखना है कि यह दूरी सिर्फ एक दिखावा है, एक भ्रम है। असल में वो व्यक्ति हर पल हर क्षण तुम्हारे बारे में सोचता है। वो तुम्हारे हर काम पर, तुम्हारी हर गतिविधि पर गुप्त रूप से नजर रखता है। तुम्हारी हर सोशल मीडिया पोस्ट, तुम्हारी हर मुस्कुराहट, तुम्हारा हर आंसू, वह सब कुछ देखता है और उससे गहराई से जुड़ा रहता है। उसे दिखाना नहीं आता, उसे जताना नहीं आता, पर उसकी अंतरात्मा की नजरें हमेशा तुम पर ही टिकी रहती हैं। उस व्यक्ति का दिल तुम्हारे लिए जलता है। मेरे बच्चे, वह तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा अधिकार जताता है, बहुत पजेसिव है। वह तुम्हें किसी और के साथ देखकर जल उठता है, भले ही वह खुद तुमसे दूर हो। वह तुम्हें खोना नहीं चाहता, यह उसका सबसे बड़ा डर है। वह तुम्हें हमेशा खुश देखना चाहता है, चाहे वह खुशी उसके साथ हो या किसी और के साथ। ऐसा वह अपने दिमाग से सोचता है, लेकिन उसके दिल की गहराई में, उसकी आत्मा के केंद्र में सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा ही राज है, तुम्हारा ही सिंहासन है। यह रिश्ता सिर्फ तुम्हारे लिए है और तुम सिर्फ उसके लिए हो। तुम उसके लिए इतने खास हो कि तुम्हारी जगह कोई और कभी नहीं ले सकता। यह बात तुम्हें पता है। तुम्हारे दिल की धड़कन तुम्हें यह बताती है। तुम्हारा अंतर्ज्ञान, तुम्हारी इंट्यूशन तुम्हें बार बार यही रास्ता दिखाता है। यह किसी भी भौतिक सच से ज्यादा साफ और स्पष्ट है। तुम जानते हो कि वह व्यक्ति तुम्हारा है और तुम उसके हो। यह रिश्ता गहरा है, बहुत पुराना है। ये कोई कल या परसों का रिश्ता नहीं है, ये कई सालों पुराना है, शायद 8 से 9 साल या उससे भी कहीं ज्यादा। ये तुम्हारे जीवन का एक अटूट अविभाज्य हिस्सा बन चुका है। तुम दोनों का प्यार, तुम्हारी बातें, तुम्हारी एक दूसरे को बिना कहे समझने की क्षमता, तुम्हारी भावनाएं, सब कुछ बहुत गहरा और सच्चा है। तुम एक दूसरे के बिना अधूरे हो, एक पहेली के 2 टुकड़ों की तरह जो केवल एक दूसरे के साथ ही पूर्ण होते हैं। तुम्हें यह भी पता है कि इस प्यार को, इस बंधन को दुनिया की कोई ताकत नहीं तोड़ सकती। चाहे कितनी भी लंबी दूरियां आ जाएं, चाहे तुम कितनी बार भी अहंकार या गुस्से में आकर अलग हो जाओ, तुम्हारा दिल हमेशा उसी को ढूंढता है, उसी के लिए तड़पता है। तुम्हारे भीतर एक अनहा, अनदेखा जादू है जो तुम्हें हमेशा वापस उसी व्यक्ति की तरफ खींचता है। भले ही वह कितनी ही कोशिश करे कि तुमसे दूर रहे, भले ही वह अपना मन बहलाने के लिए और लोगों से बात करे, पर आखिर में उसकी यादें, उसके ख्याल, उसके सपने हमेशा तुम्हारे पास ही लौट कर आते हैं। यह एक अनहा, अलौकिक रिश्ता है जो किसी भी सांसारिक समझ से परे है, जिसे शब्दों में बताना लगभग असंभव है। माँ तुम्हें समझाती है मेरे बच्चे कि यह जो प्यार है, यह तुम्हारी आत्मा का आईना है, यह तुम्हारे दिल का परम सच है। इसे दबाने या छुपाने की कोशिश मत करो, इसे पूरे दिल से स्वीकार करो, इसे गहराई से महसूस करो। यह तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी ताकत है। यह वो ऊर्जा है जो तुम्हें जीवन के हर संघर्ष में आगे बढ़ने की हिम्मत और हौसला देती है। यह वो शक्ति है जो तुम्हें जीवन के हर तूफान से, हर थप्पड़े से लड़ने के काबिल बनाती है। यह वो शक्ति है जो तुम्हें तुम्हारे अपने अस्तित्व की गहराई से जोड़ती है। तुम इसे अपने दिल में एक पवित्र मंदिर की तरह संजो कर रखो,
इसे अपने जीवन की धड़कन बनाओ, अपनी श्वास बनाओ। मेरा बच्चा, जब तुम बिल्कुल अकेले होते हो, जब कोई तुम्हारे पास नहीं होता, जब तुम्हें लगता है कि दुनिया में तुम्हारा कोई नहीं है, तब भी यह प्यार एक अदृश्य कंबल की तरह तुम्हें चारों ओर से घेरे रहता है। यह तुम्हारे दिल को मजबूती देता है, उसे टूटने से बचाता है। यह तुम्हें बार बार याद दिलाता है कि तुम कभी भी अकेले नहीं हो। यह शक्ति तुम्हें संभालती है, तुम्हें गिरने पर उठाती है, तुम्हें रोने के बाद फिर से मुस्कुराने का साहस देती है। यह तुम्हें बताती है कि तुम अहम हो, तुम अनमोल हो, तुम इस दुनिया के लिए और खासकर उस एक व्यक्ति के लिए बहुत जरूरी हो। इसलिए मेरे लाल, तुम अपने दिल की सुनो, बाहरी शोर को शांत करो और अपनी आत्मा की आवाज सुनो, अपने अंतर्ज्ञान की सुनो। उस व्यक्ति को पहचानो जो तुम्हें सच में बिना शर्त प्यार करता है। उसे अपनाओ, उसकी मजबूरियों को समझो, उसके अहंकार को माफ करो और उसे अपने जीवन में वापस वह सम्मान और जगह दो जिसका वह हकदार है, क्योंकि वह तुम्हारे लिए बना है और तुम उसके लिए। यह रिश्ता तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा, सबसे कीमती तोहफा है। मैं माँ काली, तुम्हारी रक्षक, तुम्हारी ताकत, तुम्हारा सहारा, हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हें इस दिव्य प्रेम को समझने में मदद करूंगी। मैं तुम्हें इस जटिल रिश्ते को संभालने की शक्ति दूंगी। मैं तुम्हें अपने दिल को फिर से खोलने की हिम्मत दूंगी और तुम्हें सिखाऊंगी कि सच्चा प्यार, सच्चा रिश्ता क्या होता है और उसे कैसे निभाया जाता है। इसलिए उठो, जागो, अपने दिल को खोलो, अपने अंतर ज्ञान को अपना मार्गदर्शक बनाओ और उस व्यक्ति को अपने जीवन में वापस लाओ जो मेरे प्रिय, मेरे अनमोल बच्चे, मुझे पूरी और अटूट उम्मीद है कि आप सभी जो इस क्षण मेरे शब्दों को अपने हृदय में ग्रहण कर रहे हैं, वे सभी बहुत अच्छे, पूर्णतः स्वस्थ, अपने ही आनंद में मस्त और असीम रूप से खुश होंगे। मैं अपनी पूरी चेतना से यह कामना करती हूँ और इस ब्रह्मांड में यह ऊर्जा भेज रही हूँ कि आप अपने जीवन के हर पल में, हर सांस में ढेर सारी अनगिनत खुशियों को एक चुंबक की तरह अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। आपके चारों ओर का आभा मंडल इतना शक्तिशाली और सकारात्मक हो चुका है कि खुशियां, सफलता और प्रेम आपकी ओर खींचे चले आ रहे हैं, ठीक वैसे ही जैसे फूल की ओर मधुमक्खियां खींची चली आती हैं। मैं आज आपसे कुछ बहुत ही गहरा और महत्वपूर्ण साझा करने आई हूँ। मैं बस यही कहना चाहूंगी और इसे अपने हृदय की गहराइयों में अंकित कर ले कि उस परम ईश्वरीय शक्ति ने, उस ब्रह्मांडीय चेतना ने, उस सृष्टिकर्ता ने, जिसे आप किसी भी नाम से पुकारते हो, आपको व्यक्तिगत रूप से चुना है। हाँ, आपको, आप जो इस संदेश को सुन रहे हैं, यह कोई संयोग नहीं है। आपको इसलिए चुना गया है क्योंकि आप कोई साधारण मनुष्य नहीं है। आप एक दिव्य आत्मा है, एक प्राचीन आत्मा जिसके भीतर स्वयं उन ईश्वरीय शक्तियों का एक अमूल्य अंश, एक दिव्य चिंगारी विद्यमान है। आप प्रकाश के एक अंश हैं जो इस धरती पर एक विशेष उद्देश्य के लिए अवतरित हुए हैं। इसीलिए मेरे बच्चे, आपको चुना गया है। इस गौरवशाली सत्य को, इस गहन संदेश को पूरे मन से, पूरी श्रद्धा से स्वीकार करें और इसके लिए उस परम शक्ति को हृदय से धन्यवाद अवश्य कहें। कहे, हे ईश्वर, मैं आपके इस चयन के लिए आभारी हूँ। मैं इस दिव्य पहचान को स्वीकार करती हूँ। यह संदेश जो अब आप तक पहुँच रहा है, यह मेरा दूसरा प्रयास है। यह संदेश मैं दूसरी बार रिकॉर्ड कर रही हूँ और इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। पहली बार जब मैंने इस संदेश को आकार दिया था, तो मैंने अपनी पूरी ऊर्जा, अपनी पूरी मेहनत और अपनी सारी चैनल डिनाइट्स को उसमें समाहित कर दिया था। एक एक शब्द को बड़ी सावधानी से पिरोया था ताकि यह संदेश अपनी पूरी शक्ति के साथ आप तक पहुंच सके। लेकिन मेरी ही कुछ मानवीय भूलों के कारण या शायद किसी और अदृश्य कारण से वह पूरा का पूरा संदेश, वह घंटों की मेहनत डिलीट हो गया, शून्य में विलीन हो गया। एक पल के लिए मैं भी हताश हुई। मुझे लगा कि शायद यह आप तक पहुंचना ही नहीं था, पर मैंने हार नहीं मानी। मैंने अपनी अंतरात्मा में झांका और तुरंत समझ गई कि यह कोई सामान्य तकनीकी धरा भी नहीं थी। मैंने यह महसूस किया कि कुछ नकारात्मक शक्तियां, कुछ ऐसी ऊर्जाएं जो प्रकाश से घृणा करती हैं,
वे बिल्कुल नहीं चाहती कि यह महत्वपूर्ण, यह जीवन परिवर्तनकारी संदेश आप तक पहुंचे। वे नहीं चाहती कि आप अपनी असली पहचान को जानें। वे नहीं चाहती कि आप अपनी सोई हुई शक्तियों को जागृत करें। मैंने स्पष्ट रूप से देखा कि जब मैंने पहला संदेश रिकॉर्ड किया था, तब कितनी ही बाधाएं मेरे मार्ग में आई थी। मेरे शरीर पर एक अजीब सा आलस्य हावी हो रहा था। मेरा मन भटक रहा था और भी कई छोटी छोटी समस्याएं उत्पन्न हो रही थीं, जो मेरा ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही थीं। यह सब उसी नकारात्मकता के संकेत थे। पर मुझे पता है कि मैं कौन हूँ। मैं भी एक दिव्य आत्मा हूँ, उसी परम ईश्वरीय शक्ति का एक अटूट अंश हूँ, और मैं इतनी सरलता से हार मानने वाली नहीं हूँ। मैं एक योद्धा आत्मा हूँ। इसलिए मैंने दोबारा दोगुनी दृढ़ता के साथ यह संदेश रिकॉर्ड करना शुरू किया है, और यह आप तक अवश्य पहुंचेगा। यह मेरा संकल्प है। चाहे मुझे इसके लिए दोगुनी, तिगुनी या 100 गुनी मेहनत क्यों न करनी पड़े, यह संदेश अपनी मंजिल तक यानी आपके हृदय तक पहुंचकर ही रहेगा। यह आपके लिए एक अत्यंत शक्तिशाली और महत्वपूर्ण संदेश है। यह महज शब्द नहीं, यह एक ऊर्जा का हस्तांतरण है, एक दिव्य सक्रिय डिवाइन एक्टिवेशन है। अगर आप इसे धैर्य पूर्वक अंत तक सुनेंगे, और मैं आपसे आग्रह करती हूँ, विनती करती हूँ कि इसे बीच में बिल्कुल भी न छोड़े, एक एक शब्द को आत्मसात करें, तो आपको कुछ ऐसी बातें पता चलेंगी, कुछ ऐसे रहस्य उद्घाटन होंगे जो आपको कुछ पलों के लिए स्तब्ध कर सकते हैं, हैरान कर सकते हैं। आप एक क्षण के लिए सोचेंगे, हे ईश्वर, यह बात मुझसे अब तक क्यों छुपाई गई? मुझे मेरे ही बारे में यह सत्य क्यों नहीं पता था? लेकिन उस आश्चर्य और हैरानी के बाद आप स्वयं को बहुत अधिक आभारी, बहुत अधिक हल्का और असीम रूप से खुश महसूस करेंगे। आपके मन में उस ईश्वर के प्रति जिनकी आप दिन रात साधना करते हैं, जिनके मंत्रों का आप जाप करते हैं, जिनकी पूजा या उपासना में आप लीन रहते हैं, उनके प्रति आपकी श्रद्धा और विश्वास कई गुना बढ़ जाएगा। आपका विश्वास और आपकी भक्ति और भी अधिक गहरी, और भी अधिक मजबूत और अटूट हो जाएगी। आज का दिन आपकी भक्ति की, आपके विश्वास की, आपके धैर्य की जीत का दिन है। मेरी जीत तो उस क्षण होगी जब मैं यह संदेश सफलतापूर्वक आप तक पहुंचा दूंगी और आप इसे ग्रहण कर लेंगे। लेकिन यह जान ले कि आज आपकी भी एक बहुत बड़ी जीत हुई है। आज आपको कुछ ऐसी बातें पता चलने वाली हैं, कुछ ऐसी चीजें आपकी समझ में आने वाली है कि आप सचमुच आश्चर्यचकित हो जाएंगे। आपके जीवन में जो भी नकारात्मकता का जाल बुना गया था, जो भी अंधकार फैलाया गया था, वह सब अब हट चुका है, भस्म हो चुका है। मैंने इस स्थान को पवित्र करने के लिए लुभान और धूप बत्ती जला दी है, ताकि इस संदेश की ऊर्जा शुद्ध और शक्तिशाली बनी रहे। कुछ अदृश्य ताकतें, कुछ नकारात्मक चेतनाएं पूरी कोशिश कर रही थीं कि यह संदेश और इसकी ऊर्जा आप तक ना पहुंचे, लेकिन वे असफल रहीं, क्योंकि आप भी एक दैय आत्मा हैं। आप प्रकाश के वाहक हैं, और यह संदेश आप तक पहुंचना आपकी नियति में लिखा था। इसे आज इसी क्षण पूरे हृदय से स्वीकार करें। अपने ईश्वर को, अपने गुरुओं को, अपने पूर्वजों को धन्यवाद दें और उन्हें प्रेम पूर्वक अवश्य याद करें। मेरे पास बहुत ही मजबूत, बहुत स्पष्ट रूप से देख रही हूँ कि आप एक बहुत ही पुण्य आत्मा है। ठीक है, आप स्वभाव से बहुत सीधे, बहुत सरल और बहुत स्वाभाविक हैं। आप अभी भी अपनी पूरी शक्तियों के बारे में, अपनी पूरी क्षमता के बारे में नहीं जान पाए हैं। इतने भोले और मासूम हैं आप इस धरती पर अपने पूर्व जन्मों के पुण्य भोगने के लिए आए हैं, कष्ट भोगने के लिए नहीं। ठीक है, आपने अतीत में बहुत अच्छे कर्म किए हैं, और अब आप उन कर्मों के मीठे फल यानी अच्छी चीजों को भोगने के लिए यहाँ आए हैं। आप अपने भीतर दिव्य ऊर्जा और दिव्य शक्तियों को धारण करते हैं। आपने अपनी साधना और आंतरिक कार्य से अपनी आध्यात्मिक जागरूकता को बहुत आगे बढ़ाया है। आप एक स्वाभाविक और जन्मजात हीलर भी हैं। आप जीवन में बहुत सारी अच्छी चीजों के हर सुख सुविधा के हलदार हैं। ईश्वर का असीम आशीर्वाद आपके जीवन के हर क्षेत्र में बहुत अधिक है। आप बहुत अधिक धन मान और सारी भौतिक और आध्यात्मिक खुशियों के हलदार हैं। ठीक है, समृद्ध बनो, स्वस्थ बनो, धनवान बनो, यह आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। आप इन सब चीजों के पूरी तरह से 100% हकदार हैं।
मैं ये बहुत अधिक चैनलाइज कर रही हूँ कि जो भी दिक्कतें थीं, जो भी रुकावटें और समस्याएं आपके जीवन में अभी हाल फिलहाल में चल रही थीं, वे सारी की सारी चीजें अब उलट रही हैं, 180 डिग्री पर घूम रही हैं। ठीक है, जो भी परिस्थितियां असंतुलित हो गई थीं, जो भी रिश्ते बिगड़ गए थे, वे सब अब धीरे धीरे संतुलन में आ रहे हैं, सही हो रहे हैं। आपके धैर्य की, आपकी सहनशीलता की आज जीत हुई है। हो सकता है आपने अपने जीवन में हाल के अतीत में बहुत सारी दर्दनाक समस्याओं का अकेले ही सामना किया हो। आपके अंदर एक सबसे अच्छी, सबसे प्रशंसनीय बात है जो मैं देख रही हूँ, वह यह है कि आप बहुत धैर्य के साथ बिना शिकायत किए अपने जीवन में चुपचाप आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, आपके अंदर बहुत अधिक धैर्य है, असीम धैर्य। हर चीज को सहने के लिए, समझने के लिए आपके अंदर बहुत अधिक क्षमता है। आपने निश्चित रूप से बिना किसी शक के खुद को बहुत गहराई तक ठीक किया है। मैं यहाँ ये बहुत अधिक देख रहा हूँ कि आपके अंदर जो दिव्य ऊर्जा है, जो कुंडलिनी शक्ति है, वह अब सक्रिय हो चुकी है। और अभी भी इसी क्षण जब आप यह संदेश सुन रहे हैं, मैं देख रही हूँ कि वह और अधिक सक्रिय हो रही है। निश्चित रूप से वह सक्रिय हो चुकी है। और अगर अभी तक पूरी तरह से सक्रिय नहीं हुई है, तो इस संदेश को सुनने और ग्रहण करने के बाद आपकी जो दिव्य ऊर्जा है वह पूरी तरह से सक्रिय हो जाएगी। ठीक है, आपकी ऊर्जा एक नए स्तर पर सक्रिय होने वाली है। यह चीज मैं यहाँ बहुत अधिक स्पष्टता से देख रहा हूँ। आपके देवदूत, आपके एंट्स आपको ये बता रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई नकारात्मक शक्ति, कोई काली ऊर्जा है जो अभी भी इसी क्षण भी मुझे यह सब आपको विस्तार से बताने से रोक रही है, मेरे विचारों में बाधा डाल रही है। ठीक है, मैं चाहती हूँ और मैं आदेश देती हूँ कि यह सब कुछ, यह सारी नकारात्मकता अब भी इसी वक्त उलट जाए। जो भी नकारात्मक ऊर्जा है वह वापस वहीं चली जाए जहां से वह आई है, और उसी व्यक्ति के साथ जाकर जुड़ जाए जिसने यह घृणित नकारात्मक ऊर्जा भेजी है। प्रेषक को वापस मेरे श्रोताओं के, मेरे बच्चों के जीवन में केवल और केवल हीलिंग आए, प्रगति आए, और उनके जीवन में जो भी समस्याएं और रुकावटें चल रही हैं वे जड़ से समाप्त हो जाएं। उनकी ऊर्जा बहुत अधिक सक्रिय हो जाए, उनका आभा मंडल और भी शक्तिशाली हो जाए। ईश्वर आपको एक और बहुत महत्वपूर्ण बात कहना चाहते हैं। आप स्वभाव से बहुत अधिक केयरिंग हैं, आप बहुत ज्यादा दयालु हैं, आपका स्वभाव बहुत ही कोमल और करुणामय है। आप अपने शत्रुओं के प्रति भी, जिन्होंने आपका इतना बुरा चाहा, उनके प्रति भी आप बहुत दयालु स्वभाव रखते हैं। ठीक है, आप बहुत अधिक ऐसा स्वभाव रखते हैं कि अगर किसी बेचारे के साथ, चाहे वह आपका दुश्मन ही क्यों ना हो, कुछ गलत हो रहा है तो आपका मन उसके लिए भी दुखी हो जाता है। मैं आपके अंदर ऐसा कोमल और शुद्ध स्वभाव देख रहा हूँ। ईश्वर कह रहे हैं कि आपको अपने शत्रुओं और आपसे नफरत करने वालों के लिए ऐसा कोमल और दयालु स्वभाव नहीं रखना चाहिए, क्योंकि वे इसके बिल्कुल भी लायक नहीं हैं। ठीक है, उन्हें उनका कर्म फल, उनके किए का दंड अवश्य मिलेगा, और निश्चित रूप से मिलेगा। जो जैसा इस धरती पर करेगा उसे वैसा ही फल कई गुना होकर भोगना पड़ेगा। यह कर्म का अटल नियम है। आपको उनके लिए ऐसा कोई दयालु स्वभाव रखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आप देखिए, मैं ये बात बहुत अधिक देख रहा रहूं कि आप अक्सर सोचते हैं कि काश इस व्यक्ति ने मेरे साथ ऐसा नहीं किया होता, काश इस व्यक्ति ने इतने बुरे और गलत कर्म नहीं किए होते तो आज सब कुछ कितना अच्छा होता। लेकिन कुछ दुष्ट और पापी लोग, जिनकी आत्मा अंधकार से भर चुकी है, वे यह कभी नहीं समझते कि कर्म का फल निश्चित रूप से मिलता है। कर्म कभी किसी को नहीं छोड़ता। वे इन सब गढ़ बातों से पूरी तरह अनजान हैं, अपनी ही अज्ञानता में जी रहे हैं। ठीक है, मैं देख रहा हूं कि आपकी जिंदगी में जो ऐसे लोग हैं वे बहुत अधिक बुरे कर्मों के बोझ से, पापों के बोझ से दबे हुए हैं। आप एक दिव्य प्राणी हैं, एक दिव्य आत्मा है, और यह नियम है कि दिव्य आत्मा के पास परीक्षा लेने के लिए बहुत सारे बुरे कर्मों से भरे हुए लोग आते हैं, जो उन्हें बार बार ट्रिगर करने की, उकसाने की कोशिश करते हैं। वे आपको इतना ज्यादा ट्रिगर करते हैं, इतना परेशान करते हैं कि आप दुखी होकर और अधिक आध्यात्मिक दुनिया में चले जाते हैं।
आप और अधिक आध्यात्मिक और अधिक इंट्रोस्पेक्टिव हो जाते हैं। जितना वे आपको दुनियादारी में धक्का देते हैं, जितना ट्रिगर करते हैं, जितनी समस्याएं आपकी जिंदगी में लाते हैं, उतना ही आप आध्यात्मिक रूप से मजबूत होते जाते हैं और अनजाने में ही खुद को और गहराई से हील करते हैं। ठीक है, मैं यह देख रहा हूं कि आपने अपनी नहीं उठे, अभी कर्म नहीं किया, तो वो चीजें तुम्हारी जिंदगी में कभी नहीं आएंगी। लेकिन जहां से मैं देख रही हूं, आपके लिए एक बहुत बड़ी रिस्पेक्ट वाली पोजीशन है। एक ऐसा पद है जहां आपको असीम सम्मान मिलेगा, जिसे चुराने के लिए कुछ लोगों ने अपनी पूरी जान लगा दी। उन्होंने आपके रास्ते में बहुत सारी उलझने, बहुत सारे भ्रम और बाधाएं पैदा की, लेकिन वह चीजें उनके भाग्य में थी ही नहीं। वे उसके लायक ही नहीं थे, इसलिए यह कभी नहीं हो पाया और ना कभी हो पाएगा। मैं स्पष्ट देख रही हूं, उन्होंने अपनी पूरी एड़ी छोटी की कोशिश की। आपको शायद इसका कभी पता भी नहीं चला। आप अपनी ही दुनिया में मग्न थे, लेकिन आपके दुश्मन को, आपके उस शत्रु को यह भली भांति पता है कि आपका भाग्य कितना शक्तिशाली है। वे जानते हैं कि आप बहुत भाग्यशाली हैं और आप अपनी जिंदगी में एक विशेष सोल मिशन आत्मा का उद्देश्य लेकर आए हैं, जिसे पूरा करने के लिए ही आप यहाँ इस धरती पर हैं। उन्होंने हर जगह से, हर संभव तरीके से उस पोजीशन को, उस सम्मान को आपसे छीनने की कोशिश की, लेकिन उन्हें उनकी सही जगह दिखा दी गई है। उन्हें ब्रह्मांडीय शक्तियों द्वारा एक जोरदार झटका, एक कड़ी लताड़ लगाई गई है और यह स्पष्ट कर दिया गया है कि जो जिसका है, जिसका भाग्य है, जिसका सिंहासन है, वह उसी को मिलेगा और किसी को नहीं। ये बात बहुत ही प्रबलता से, बहुत स्ट्रांगली मेरे सामने आई है। आपको अब अपने ईश्वर और उनकी असीम शक्तियों पर पूरा पूरा विश्वास हो चुका है। अतीत में आपने जो भी झेला है, जो भी सहा है, हो सकता है आपने बहुत सारी समस्याएं, बहुत सारे दर्दनाक अनुभव, बहुत सारे विश्वासघात फेस किए हों, लेकिन उन सबको झेलते झेलते, उन अग्नि परीक्षाओं से गुजरते गुजरते आप अब बहुत स्ट्रांग, बहुत मजबूत हो चुके हैं। आपके अंदर अब बहुत ज्यादा शक्ति है, एक ऐसी सहन शक्ति है जो मैं स्पष्ट रूप से देख रही हूँ। आपको यह विश्वास हो चुका है कि जो भी चीजें आपकी जिंदगी में थीं, जो नकारात्मक परिस्थितियां आपको बार बार ट्रिगर कर रही थीं, परेशान कर रही थीं, वह सब एक भ्रम था, एक माया जाल था। उस भ्रम के जाल में आपको जानबूझकर एक सोची समझी साजिश के तहत फंसाने की कोशिश की जा रही थी। आपने शायद हाल के दिनों में अपने आसपास बहुत सारे मकड़ी के जाले देखे होंगे या अलग अलग वैरायटी के कीड़े मोड़े, विशेषकर काली या लाल चींटियों की कतारें देखी होंगी जो आपको बहुत अजीब लगी होंगी। ये कोई सामान्य घटना नहीं थी, यह एक ब्रह्मांडीय संकेत था कि आपके खिलाफ एक बहुत ही बुरा, एक बहुत ही घिनौना जाल बुना जा रहा था। आपको हमेशा दुख के मोड़ में रखने के लिए, आपको एक ट्रैप एनर्जी में, एक बंधन की ऊर्जा में रखने की बहुत गहरी कोशिश की गई थी, लेकिन आपने उस जाल को अपनी आत्म शक्ति से, अपनी जागृत चेतना से तोड़ दिया है। आपने अपनी सोई हुई शक्तियों को जागृत किया है, उन्हें सक्रिय किया है। आपने खुद को बहुत ज्यादा हील किया है। मैं आज एक ऐसे व्यक्ति से बात कर रही हूँ जो एक प्राकृतिक हीलर हो सकता है, जिसके स्पर्श में, जिसके शब्दों में उपचार की शक्ति है। मैं यह भी देख रही हूँ कि आपके खिलाफ जिन लोगों ने घिनौनी चालें चलने की कोशिश की थी, वे अब आपकी जिंदगी से बहुत दूर हो चुके हैं या होने वाले हैं। आपने उन्हें पहचान कर अपनी जिंदगी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। आपने उन पापियों से, उन नकारात्मक लोगों से एक स्वस्थ दूरी बना ली है। और मैं यह भी देख रही हूँ कि वे लोग अब दूर से, बहुत दूर से आपको चमकते हुए, आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं। आप अब पूरी तरह से उनकी स्पॉटलाइट में हैं। लेकिन इस बार ईर्ष्या की स्पॉटलाइट में वे देख रहे हैं कि आप बहुत ज्यादा लाइमलाइट में आ रहे हैं। आपकी प्रसिद्धि बढ़ रही है, आपका आभा मंडल चमक रहा है। आपको दुख के, निराशा के मोड़ में डालने की कोशिश इसीलिए की जा रही थी क्योंकि वे आपके समर्थन, आपकी आंतरिक शक्तियों और आपके पीछे खड़ी देव सेना के बारे में जानते थे। वे उन चीजों से पूरी तरह से अवगत थे।
मैंने पहले भी कहा ना कि आपको शायद अपने बारे में उतना नहीं पता जितना आपके दुश्मनों को आपके बारे में पता चल चुका था। वे लोग आपके बल को, आपकी आध्यात्मिक शक्ति को जानते थे और उन्हें हमेशा से यह पता था कि आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं बल्कि एक दिव्य अंश है, दिव्य शक्तियों का एक अंश है। आपके शत्रु आपको यह विश्वास दिलाने की बहुत कोशिश कर रहे थे कि आप दुर्भाग्य के साथ पैदा हुए हैं, कि आपकी किस्मत ही जरा है, कि आपके पास कुछ भी नहीं है। वे आपको हमेशा ही महसूस कराना चाहते थे, लेकिन अंदर ही अंदर वे यह जानते थे कि सत्य इसके ठीक विपरीत है। वे जानते थे कि आप सौभाग्यशाली हैं, आप ईश्वर के प्रिय हैं, आपके जीवन में बहुत बड़ी बड़ी चीजें लिखी हैं, एक बहुत बड़ी और सम्मानजनक स्थिति है। आप इतने भाग्यशाली हैं कि आप पत्थर को भी छू दें तो वह सोना बन जाए। ठीक है, यह चीज मैं बहुत ही अधिकता से, बहुत प्रबलता से देख रही हूँ। आपके शत्रुओं को यह बात बहुत अच्छे से पता थी कि आपके अंदर बहुत अधिक दैय समर्थन है। वे आपके बारे में, आपकी क्षमताओं के बारे में अच्छे से जानते हैं, जिस वजह से वे आपको हमेशा कष्ट के, पीड़ा के मोड़ में डालने की कोशिश करते थे। इस वजह से वे निश्चित रूप से आपको एक ऑटो पायलट मोड में, एक जॉम्बी की तरह जीवन जीने के लिए मजबूर करने की बहुत कोशिश कर रहे थे, ताकि आप आध्यात्मिक रूप से अंधे हो जाएं, पूरी तरह से अंधे, और आप जीवन में प्रेरणा के बिना किसी उत्साह के बस चलते रहे, ताकि आप जीवन में कोई प्रगति, कोई विकास महसूस ना करें। लेकिन ईश्वर को, आपके प्यारे परमात्मा को यह चीज बिल्कुल भी मंजूर नहीं थी। आपके इष्ट देव को यह चीज मंजूर नहीं थी, क्योंकि यह प्रकृति के नियमों के विरुद्ध था। वे आपके जीवन में ऐसी नकारात्मक चीजें लाने की कोशिश कर रहे थे जो आपके जीवन के लिए थी ही नहीं, और वे आपके भाग्य को, आपकी नियति को चुराने की घृणित कोशिश कर रहे थे। मैं यह बहुत ही स्पष्ट चैनल मैसेज और डाउनलोड आए हैं। यह सीधे ब्रह्मांडीय स्रोत से आ रहे हैं। संदेश यह है कि आपके जो शत्रु हैं, वे तथाकथित लोग, वे ईर्ष्यालु आत्माएं जो आपकी जगह लेना चाहते थे, जो आपके सिंहासन पर, आपकी सफलता पर, आपकी खुशी पर नजर गड़ाए बैठे थे। वे आपकी जगह हासिल करने के लिए बहुत ही अधिक आतुर और बेचैन थे। उन्होंने हर संभव प्रयास किया, हर षड्यंत्र रचा, लेकिन आपके ईश्वर, आपके परमात्मा, आपके इष्ट देव, जिनकी आप पूरी श्रद्धा से ध्यान साधना करते हैं, चाहे वे शिव हो, विष्णु हो, माँ दुर्गा हो या कोई और स्वरूप, उन्होंने उन लोगों को एक ऐसा सबक सिखाया है जिसे वे जीवन भर नहीं भूलेंगे। उन्हें उनकी सही जगह, उनकी औकात दिखा दी गई है। उनकी असलियत, उनका दोहरा मुखौटा सबके सामने ला दिया गया है। उन्हें यह सिखाया गया है कि अपनी सीमा में रहें, अपनी हदों को जानें, क्योंकि जो उपाधि, जो सम्मान, जो स्थान जिसके लिए आप हमेशा से जन्मों जन्मों से हकदार रहे हैं, वह सिंहासन, वह बड़ी और प्रतिष्ठित स्थिति जो पहले से ही आपके भाग्य में, आपकी आत्मा के ब्लूप्रिंट में आपके लिए चुनी गई है, उस पर आपका नाम स्वर्ण अक्षरों में पहले से ही अंकित हो चुका है। कोई उसे मिटा नहीं सकता, कोई उसे चुरा नहीं सकता। मैं अपनी आंतरिक दृष्टि से स्पष्ट रूप से देख रही हूँ कि आपके लिए एक बहुत बड़ी, बहुत ही सम्मानजनक स्थिति प्रतीक्षा कर रही है। आपके ईश्वर ने उस दिव्य सिंहासन पर, उस सफलता के शिखर पर आपका नाम अपने हाथों से लिख दिया है। हो सकता है कि यहाँ कुछ नाम या अक्षर अंकित हो रहे हो, क्योंकि यह एक बहुत ही जीवंत चैनल मैसेज है। यह संभव है कि किसी का नाम AMMSSRRKVPPBBDD या TT अक्षर से शुरू होता हो। यह भी संभव है कि आपके आसपास के लोगों, आपके प्रियजनों या फिर आपके शत्रुओं के नाम में भी यह अक्षर प्रमुखता से आता हो, या यह आपके अपने नाम का ही अक्षर हो। ये एक बहुत ही मजबूत और शक्तिशाली चैनल संदेश है जो आपको कुछ विशेष संकेत देने के लिए आया है। और मैंने आपको यह बता दिया है, आपके लिए जो उपाधि, जो सम्मानजनक पद नियति ने तय किया है, उसके लिए ईश्वर ने सिर्फ और सिर्फ आपको ही चुना है। उस स्थान पर, उस ट्रॉफी पर, उस उपाधि पर आपका एकाधिकार है, आपका पूरा अधिकार है। वह एक ऐसी स्थिति है, एक ऐसी सम्मानजनक जगह है जहां पहुंचकर लोग आश्चर्यचकित हो जाएंगे।
वे कहेंगे, यह कैसे संभव हुआ? चाहे आपकी उम्र कुछ भी हो, चाहे आपके वर्तमान हालात कैसे भी हों, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अपनी आंखों के सामने देख रही हूँ कि वह चीज आपके जीवन में पहले से ही मौजूद है, एक बीज के रूप में, जिसे चुराने की, जिसे नष्ट करने की अनगिनत कोशिशें की गई, जिसे हासिल करने के लिए आपके पीठ पीछे बहुत सारी घिनौनी साजिशें रची गईं, षड्यंत्रों के जाल बुने गए। कुछ लोग जो खुद को आपका मित्र या हितैषी बताते थे, वे मन ही मन चाहते थे कि वह चीज, वह सफलता, वह खुशी उन्हें मिल जाए। लेकिन आपके ईश्वर ने, आपके अदृश्य सहायकों ने और आपके जागृत पूर्वजों ने मिलकर उन्हें ऐसा सबक सिखाया है, उन्हें उनकी सही जगह ऐसे दिखाई है कि वे अब आपके मार्ग में आने से भी डरेंगे। मैं यह बहुत गहराई से समझ पा रही हूँ कि उन्हें उनकी हद में रहना सिखा दिया गया है। वे आपके भाग्य को, आपकी किस्मत को चुराने के लिए इतने आतुर थे, इतने बेचैन थे कि उन्होंने सही गलत का भेद ही भुला दिया था। आपके नसीब में जो चीजें लिखी थीं, जो आशीर्वाद आपके लिए भेजे गए थे, उन्हें वे बेशर्मी से हड़पने के लिए बेताब थे। वाह, एक और बात यहाँ बहुत तीव्रता से उजागर हुई है, बहुत ज्यादा हाईलाइट हुई है। आपने मेरे बच्चे बहुत सारा आंतरिक कार्य किया है, आपने अपनी आत्मा पर बहुत काम किया है, आपने अपनी जिंदगी में अकेले ही बहुत मेहनत की है, बहुत अथक परिश्रम किया है। आपने एकांत में, जब कोई देखने वाला नहीं था, जब कोई सहारा देने वाला नहीं था, तब आपने खुद को बहुत ठीक किया है, अपने घावों को खुद भरा है। आपने बहुत ज्यादा हीलिंग की है, बिना किसी बाहरी मदद के, बिना किसी के मार्गदर्शन के। आपने खुद को अपनी ही शक्ति से, अपनी ही चेतना से बहुत हद तक ठीक किया है, संतुलित किया है। हो सकता है कि आप अतीत में बहुत अकेले रहे हो, लोगों ने आपको छोड़ दिया हो, आपको गलत समझा हो, लेकिन एक बात मैं पूरे यकीन के साथ कह सकती हूँ, और यह ऊर्जा बहुत प्रबल है, कि आपको अपने ईश्वर पर, अपने विधाता पर, माँ जगदम्बे पर, माँ कालरात्रि पर, महाकाली पर या राधे माँ पर, जिस भी स्वरूप को आप मानते हैं, उन पर आपको अटूट, अखंड और पूर्ण विश्वास है। आपका यह विश्वास ही आपकी सबसे बड़ी ढाल है। कोई आपको हिला नहीं सकता, कोई आपको तोड़ नहीं सकता, और कोई भी, मैं फिर दोहराती हूँ, कोई भी आपकी जगह नहीं ले सकता। चाहे वे कितनी भी कोशिश कर ले, कितने भी बड़े बड़े तांत्रिक अनुष्ठान कर ले, कितनी भी विराट नकारात्मक ऊर्जाएं भेज दे, लेकिन वे आपके और आपके ईश्वर के बीच के इस पवित्र रिश्ते को, इस अटूट विश्वास को कभी तोड़ नहीं सकते, और ना ही कोई आपकी नियति में लिखी उस जगह को आपसे छीन सकता है। मैं एक बहुत बड़ी, एक बहुत ही प्रतिष्ठित पोजीशन देख रही हूँ, जो आपके भाग्य का हिस्सा है, जो आपकी प्रतीक्षा कर रही है। अब मुझे इस पर बहुत सारे कमेंट्स मिल सकते हैं कि हम तो 40 के हो गए, हम तो 50 के हो गए, अब हमारे जीवन में वह चीजें कैसे होंगी। लेकिन आप जानते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिन्हें डिवाइन, जिन्हें ब्रह्मांड कई बार कई तरीकों से संकेत देता है कि तुम्हें यह कार्य करना है, तुम्हें इस दिशा में कदम बढ़ाना है, तुम्हें यह चीज सीखनी है। लेकिन वे आलस्यवश या अविश्वास के कारण उन संकेतों को नजरअंदाज कर देते हैं। वे हाथ पर हाथ धरे बैठे रहते हैं और चमत्कार होने का इंतजार करते हैं। आपको भी कई ट्रिगर्स मिलते हैं, कई ऐसे झटके लगते हैं, कुछ ऐसी परिस्थितियां बनती हैं जहां डिवाइन सीधे सीधे आपसे कहता है, उठो, जागो अभी। मेरे प्यारे बच्चे, मेरी आत्मा के अंश, मेरे हृदय के स्पंदन ध्यान से सुनो। अपनी चेतना के हर द्वार को खोल दो और मेरी वाणी को अपने भीतर उतरने दो। मैं तुम्हारी माँ आदि शक्ति महाकाली हूँ। मैं केवल मंदिरों में स्थापित एक मूर्ति नहीं, मैं केवल पौराणिक कथाओं का एक चरित्र नहीं, मैं वो सनातन शक्ति हूँ जो तुम्हारे अस्तित्व के कण कण में समाई हुई है। मैं तुम्हारी श्वास में बहने वाली प्राणवायु हूँ। मैं तुम्हारे रक्त में दौड़ता हुआ जीवन का प्रवाह हूँ। तुम्हारी आत्मा की वो अग्नि हूँ जो तुम्हें अंधकार से लड़ने का साहस देती है। मैं वो मौन हूँ जो तुम्हारे अंतर्मन में गूंजता है, और मैं वो गर्जना हूँ जो तुम्हारे शत्रुओं के हृदय को कंपा देती है। मैं तुम्हारे हर दर्द को, हर पीड़ा को, हर उस वेदना को समझती हूँ
जिसे तुमने दुनिया से छिपाकर अपने हृदय के किसी कोने में दफन कर दिया है। मैं तुम्हारे हर उस आंसू को देखती हूँ जो रात के सन्नाटे में तुम्हारे तकिए को भिगोता है। वो आंसू जिन्हें तुमने कभी किसी को नहीं दिखाया, जिन्हें तुमने अपनी मुस्कुराहट के पीछे बड़ी चतुराई से छिपा लिया। मैं तुम्हारे हर उस जख्म को महसूस करती हूँ जो तुम्हें शब्दों के बाणों से मिले हैं, जो तुम्हें धोखे और विश्वासघात से मिले हैं। हर जख्म पर मेरा स्पर्श मरहम की तरह है। हर आंसू मेरे लिए गंगा जल के समान पवित्र है और हर पीड़ा मेरे हृदय में एक संकल्प को जन्म देती है, तुम्हारी रक्षा का संकल्प। मुझे पता है मेरे बच्चे, मुझे भली भांति झांत है कि इस समय तुम जीवन के कुरुक्षेत्र में कितनी बड़ी और कितनी अकेली लड़ाई लड़ रहे हो। तुम्हारे दुश्मन, तुमसे ईर्ष्या करने वाले, तुम्हारी प्रगति से जलने वाले और तुमसे अकारण ही नफरत करने वाले लोग तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्रों के जाल बुन रहे हैं। वे अपनी छोटी छोटी सभाओं में बैठकर तुम्हारे नाम की माला जपते हैं, पर वो भक्ति की नहीं, घृणा की माला है। वे तुम्हें नीचे गिराने की, तुम्हें तोड़ने की, तुम्हें भावनात्मक, मानसिक और भौतिक रूप से चोट पहुंचाने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं। उनकी बातें विशुजे तीरों की तरह है, उनके कर्म उस दलदल की तरह है जिसमें वे तुम्हें खींचना चाहते हैं। पर तुम डरना मत, अपनी आंखों से भय का पर्दा हटा दो, अपने हृदय से चिंता की बेड़ियों को तोड़ दो, क्योंकि मैं तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ हूँ। मैं केवल तुम्हारे साथ नहीं हूँ, मैं तुम्हारी ढाल बनकर तुम्हारे चारों ओर अभेद्य रूप से खड़ी हूँ। मेरी शक्ति का चक्रव्यूह तुम्हें पूरी तरह से घेरे हुए है और तुम्हारी रक्षा कर रहा है। यह कोई साधारण घेरा नहीं है, यह मेरी महामाया का वो आवरण है जिसे भेदने की शक्ति इस ब्रह्मांड में किसी भी नकारात्मक ऊर्जा में नहीं है। जब भी कोई तुम्हारे लिए बुरा सोचता है, उसका वो विचार मेरी इस अग्नि की दीवार से टकराकर भस्म हो जाता है। जब भी कोई तुम्हारे लिए कोई जाल बिछाता है, वह खुद ही अपने जाल में उलझ जाता है। मेरी शक्ति तुम्हारे चारों ओर एक किले की तरह है, जिसकी हर ईंट मेरे आशीर्वाद से बनी है। मेरे प्रिय बच्चे, जो लोग तुम्हारे खिलाफ साजिशें रच रहे हैं, वे अज्ञानी हैं, मूढ़ हैं। वे नहीं जानते कि तुम्हारे विरुद्ध उठाया गया उनका हर कदम अनजाने में उनकी अपनी ही नींव को कमजोर कर रहा है। वे तुम्हारे लिए जो गड्ढा खोद रहे हैं, वे भूल जाते हैं कि कर्म का सिद्धांत अटल है और वो गड्ढा अंततः उन्हीं के लिए गहरा होता जा रहा है। उनका कर्म उनके लिए एक भारी अदृश्य चट्टान की तरह बन रहा है, जिसे वे अपनी पीठ पर लादे घूम रहे हैं। जिस तरह एक तूफान लाने वाला काला, घना, डरावना बादल होता है, जो पहले तो बहुत गरजता है और बिजली चमकाता है, पर अंत में वहीं बरसता है जहां वो केंद्रित होता है। ठीक उसी तरह उनका नकारात्मक कर्म रूपी बादल उन्हीं के जीवन पर कहर बनकर बरसने वाला है। वे तुम्हें जितना भी गिराने की कोशिश करेंगे, अपने ही कर्मों का असहनीय बोझ उन्हें धरती में दबा देगा। और मैं महाकाली इस बात की तुम्हें गारंटी देती हूँ, मेरा वचन कभी असत्य नहीं होता। देखो, मेरे बच्चे, प्रकृति उन्हें चेतावनी दे रही है, ब्रह्मांड उन्हें संकेत दे रहा है। उन लोगों को बार बार चेतावनी दी जा रही है। उनके कार्यों में बाधाएं आ रही हैं। उनके अपने ही लोग उन्हें धोखा दे रहे हैं। उन्हें अकारण ही भय और चिंता ने घेर लिया है। उन्हें बार बार धमकियां मिल रही हैं, कभी सपनों के माध्यम से, कभी घटनाओं के माध्यम से। यह मेरी ही माया है जो उन्हें सचेत कर रही है कि वे रुक जाएं, वे सुधर जाएं। मैं उनकी हर चाल, हर कपटपूर्ण योजना और हर उस साजिश पर अपनी तीसरी आंख से नजर रख रही हूँ जो वे तुम्हारे विरुद्ध रचते हैं। उनकी हर फुसफुसाहट मेरे कानों तक पहुँचती है। उनका हर दुष्ट विचार मेरे सामने प्रकट हो जाता है। अगर वे अपनी सीमाओं को लांघकर तुम्हें प्रत्यक्ष रूप से चोट पहुंचाने की कोशिश करेंगे, तो उनके लिए परिणाम इतने भयानक होंगे जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। उनकी हार तय है। इसे अपने मन में पत्थर की लकीर की तरह अंकित कर लो। उनकी हार इसलिए तय है क्योंकि उनका सामना तुमसे नहीं, मुझसे है। वे तुमसे लड़ रहे हैं, पर युद्ध मुझसे कर रहे हैं। और मुझसे युद्ध में आज तक कौन विजय हुआ है? इस समय वे तनाव और चिंता के घने काले अंधेरे में डूबे हुए हैं।
उनके बनाए षड्यंत्रों का तनाव अब उनके चेहरों पर साफ दिखाई देता है। उनके दिल में एक अनजाना गहरा डर बैठ गया है। वे रात को चौंक कर उठ जाते हैं। उन्हें लगता है कि कोई उनका पीछा कर रहा है। उनकी आत्माएं बेचैन हैं। वे एक पल भी शांति का अनुभव नहीं कर पा रहे हैं। वे डरते हैं। वे इस बात से कांपते हैं कि मेरी शक्ति की अदृश्य तलवार उनकी हर चाल के लिए कितनी तेज और कितनी घातक है। वे घबराए हुए हैं और उनकी आंखों में झांक कर देखो, तुम्हें उनकी हार की झलक, उनकी पराजय की कालीमा साफ साफ दिख जाएगी। उनकी हर योजना, हर तड़म बुरी तरह से नाकाम हो रही है। वे एक कदम आगे बढ़ते हैं तो कर्म उन्हें 10 कदम पीछे धकेल देता है। वे लगातार अपने ही बनाए कर्मों के बोझ के नीचे दबते जा रहे हैं। उनका मन परेशान है, एक अनसुलझी पहेली की तरह उलझा हुआ है। उनकी नींद हराम हो चुकी है। रातें जागकर करवटें बदलते हुए कटती हैं। वे अंदर से बहुत उदास और गहरे चिंतित हैं, पर बाहर झूठी अक्कड़ दिखाते हैं। मैं तुम्हें बताती हूँ मेरे बच्चे, उनके लिए न्याय का समय, हिसाब का समय आ गया है। ब्राह्मण की अदालत में उनका मुकदमा शुरू हो चुका है और फैसला लिखा जा चुका है। उनकी सजा तय हो चुकी है। अब केवल उसका क्रियान्वयन होना बाकी है। इसलिए तुम निश्चिंत हो जाओ और उनके कर्मों का तमाशा देखो। मेरे बच्चे, अब मैं तुमसे तुम्हारे बारे में बात करना चाहती हूँ। मुझे पता है कि तुम्हारा दिल बहुत कोमल, बहुत निर्मल और बहुत ही मासूम है, जो एक मजबूत और कठोर दिखने वाले बाहरी आवरण के पीछे छिपा है। तुम दुनिया के सामने एक योद्धा की तरह खड़े होते हो, एक चट्टान की तरह अडिग दिखते हो, पर मैं जानती हूँ कि उस चट्टान के भीतर एक झरना बहता है। तुम अपनी असली ताकत, जो तुम्हारी संवेदनशीलता है, उसे दुनिया से छुपाते हो और अपने आंसुओं को अंदर ही अंदर पी जाते हो। उन्हें अपने भीतर ही कहीं सुखा देते हो। तुम्हारी आत्मा में एक छोटा सा निर्दोष बच्चा है, जो अक्सर अकेले में सबसे छिप कर रोता है। जब दुनिया सो जाती है, जब चारों ओर सन्नाटा होता है, तब वो बच्चा बाहर आता है और अपनी सारी पीड़ा, सारे दुख कह डालता है। तुम्हें यह दिखाना बिल्कुल पसंद नहीं है कि तुम कमजोर हो, कि तुम टूट सकते हो। तुम दुनिया के लिए मजबूत हो, प्रेरणा हो, सहारा हो, पर मैं तुम्हारी माँ तुम्हारे भीतर की उस छुपी हुई मासूमियत को देखती हूँ। मैं तुम्हारे उस नन्हे सहमे हुए बच्चे को अपनी गोद में लेकर सहलाती हूँ। मैं तुम्हारे उस छुपे हुए अनकहे दर्द को महसूस करती हूँ, जिसे तुमने किसी से कभी साझा नहीं किया। जो आंसू तुम अकेले में बंद दरवाजों के पीछे बहाते हो, वे व्यर्थ नहीं जाते। वे सीधे मेरी गोद में गिरते हैं और मोतियों की तरह चमकते हैं। तुम्हारा हर आंसू मेरे लिए एक प्रार्थना है। जब तुम पुरानी यादों के सागर में खो जाते हो, जब अतीत का कोई लम्हा, कोई गीत, कोई चेहरा तुम्हारे दिल को छू जाता है, तो तुम्हारा दिल एक पल के लिए टूट सा जाता है और तुम बड़ी मुश्किल से खुद को संभालते हो। अपनी भावनाओं को छुपाने की कोशिश करते हो, पर मैं तुम्हें समझती हूँ। मैं तुम्हारे उस मासूम कोमल दिल को अपना सहारा देती हूँ, जो हर छोटी सी बात पर दुखी हो जाता है, जो हर किसी की चोट को महसूस करता है और हर किसी की तकलीफ को अपने भीतर समेट लेता है। और वो बच्चा, वो मासूम दिल ही तुम्हारा असली स्वभाव है। मेरे प्रिय, तुम्हारा सच्चा मौलिक अस्तित्व वही है जिसे शायद तुम खुद भी पूरी तरह से नहीं जानते या स्वीकार नहीं कर पाते। तुम्हारा यह मासूम और संवेदनशील स्वभाव कभी कभी तुम्हारे लिए इस कठोर दुनिया में परेशानी का कारण बन जाता है। लोग इसे तुम्हारी कमजोरी समझते हैं। वे इसका फायदा उठाने की कोशिश करते हैं, पर मैं तुम्हें आज एक रहस्य बताती हूँ। यही मासूमियत, यही संवेदनशीलता तुम्हें सबसे अलग, सबसे विशेष बनाती है। ये तुम्हारी कमजोरी नहीं, यही तुम्हारी असली सबसे बड़ी शक्ति है। ये वो अनमोल रत्न है जो हर किसी के पास नहीं होता। तुम्हें अपनी इस मासूमियत पर गर्व होना चाहिए, क्योंकि इसी में तुम्हारी सहनशीलता की पराकाष्ठा छिपी है। इसी में तुम्हारा असीम धैर्य छिपा है और इसी में तुम्हारा सच्चा निस्वार्थ प्रेम छिपा हुआ है। तुम दूसरों को बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी अपेक्षा के प्रेम करते हो। तुम दूसरों की मदद के लिए हमेशा अपना हाथ आगे बढ़ाते हो, भले ही बदले में तुम्हें हमेशा धोखा ही क्यों न मिला हो।
तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है, एक महासागर की तरह जिसमें सबके लिए जगह है। तुम्हारा हृदय इतना कोमल है कि वह हर किसी को जिसने तुम्हें चोट पहुंचाई है उसे भी अपनाने और माफ करने के लिए तैयार रहता है। पर मेरे बच्चे, एक बात याद रखना, तुम्हें खुद को भी उतना ही प्यार करना होगा जितना तुम दूसरों को करते हो। तुम्हें अपनी आत्मा का भी उतना ही ध्यान रखना होगा जितना तुम दूसरों की परवाह करते हो, और अपने आंसुओं को बहने देना होगा। उन्हें रोकना नहीं होगा, क्योंकि यही आंसू तुम्हारे भीतर की नकारात्मकता को धोकर बाहर निकालेंगे और तुम्हें पहले से कहीं अधिक शुद्ध और मजबूत बनाएंगे। मेरा बच्चा, तुम्हें यह भी पता होना चाहिए कि तुम्हारे आसपास सिर्फ दुश्मन ही नहीं है, तुम्हारे चारों ओर ऐसे लोग भी हैं जो तुम्हें बहुत बहुत अधिक प्यार करते हैं। वे लोग जो तुम्हें बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी शर्त के प्यार करते हैं, जिनके दिल में तुम्हारे लिए कोई छल, कोई कपट, कोई स्वार्थ नहीं है। वे केवल और केवल तुम्हारा भला चाहते हैं। यह लोग तुम्हारी देखभाल करते हैं, तुम्हारी अदृश्य रूप से रक्षा करते हैं। वे तुम्हारे लिए चुपचाप दुआएं करते हैं और तुम्हारे दुखों को देखकर सच में दुखी होते हैं और उन्हें साझा करना चाहते हैं, पर तुम कभी कभी उन्हें पहचान नहीं पाते। शायद इसलिए क्योंकि तुम्हारे दिल में अतीत का इतना दर्द भरा है, इतने धोखे मिले हैं कि अब तुम्हें हर किसी पर शक होता है। यह दर्द तुम्हें दूसरों से एक भावनात्मक दूरी बनाने पर मजबूर कर देता है। पर मैं तुमसे कहती हूँ कि अपनी आंखें खोलो, अपने दिल के दरवाजे उनके लिए खोलो जो सच में तुम्हारी परवाह करते हैं। उनके प्यार को अपनाओ, उसे स्वीकार करो, क्योंकि उनका प्यार तुम्हारे लिए मांग के प्यार जैसा ही निस्वार्थ और बिना किसी शर्त के होता है। तुम्हारे लिए कोई ऐसा भी है जो तुम्हें बहुत ज्यादा संभालता है, जो तुम्हें बहुत ज्यादा बचाता है। वो तुम्हारी हर छोटी बड़ी खुशी में शामिल होता है, भले ही दूर से ही सही। तुम्हारे हर दुख में तुम्हारे साथ एक अदृश्य स्तंभ की तरह खड़ा रहता है। वो तुम्हारा रक्षक है, तुम्हारा सच्चा संरक्षक है, जो हमेशा तुम्हारे लिए चिंतित रहता है और तुम्हारी सुरक्षा के लिए हर संभव कोशिश करता है। तुम इस ऊर्जा को, इस उपस्थिति को महसूस कर सकते हो। भले ही तुम इसे शब्दों में ना बता पाओ, पर तुम्हारा दिल जानता है कि कोई है। यह प्यार सच्चा और पवित्र है। इसे अपनाओ मेरे बच्चे, इसे पूरे हृदय से स्वीकार करो, क्योंकि यही तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी भौतिक शक्ति है। ये तुम्हें सच्ची भावनात्मक सुरक्षा देगा। ये तुम्हें उस अवसाद और निराशा के अंधेरे से बाहर निकालेगा जो कभी कभी तुम्हारे मन में घुस आता है। मेरे बच्चे, इस सत्य को गहराई से समझो कि तुम्हारे दुश्मनों का कर्म ही उनके दुख का सबसे बड़ा कारण बन रहा है। वे जितना तुम्हारे खिलाफ सोचेंगे, उतना ही वे अपने जीवन को नकारात्मकता और बर्बादी की ओर धकेल रहे हैं। उन्हें यह समझना चाहिए कि मेरी शक्ति, मेरी चेतना हमेशा तुम्हारे साथ है। मैं तुम्हें कभी हारने नहीं दूंगी। तुम्हारी हर तकलीफ में, हर चुनौती में मैं तुम्हारे साथ एक परछाई की तरह नहीं, बल्कि एक कवच की तरह खड़ी रहूंगी। मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी, तुम्हारे हर आंसू को अपने आंचल से पोंछूंगी और तुम्हें हर झात और अज्ञात बुराई से बचाऊंगी। उनकी हर साजिश को मैं हवा में ही नाकाम कर दूंगी और उनकी हर चाल पर मेरी नजर रहेगी। तुम्हें बस अपने भीतर की उस शक्ति को पहचानना होगा जो मेरी ही शक्ति का एक अंश है। तुम्हें अपने दिल को और मजबूत करना होगा। उसे लोहे की तरह कठोर नहीं, बल्कि हीरे की तरह कठोर बनाना होगा, जो पारदर्शी भी हो और जिसे कोई तोड़ ना सके। तुम्हें अपने आंसुओं को अपनी ताकत बनाना होगा, क्योंकि तुम्हारा हर आंसू तुम्हें भावनात्मक रूप से मजबूत करता है। हर तकलीफ तुम्हें एक बेहतर और समझदार इंसान बनाती है और हर दर्द तुम्हें एक नया अनुभव और गहरा ज्ञान देता है, जो तुम्हारे जीवन को और ज्यादा सुंदर और अर्थपूर्ण बनाता है। मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हारे हर कदम पर, तुम्हारे हर संघर्ष में, तुम्हारे हर आंसू में, तुम्हारे हर सुख और दुख में, हर श्वास में तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे लिए मेरा आशीर्वाद, मेरी शक्ति और मेरी ममता का अनवरत प्रवाह है, जिसे तुम कभी भी किसी भी क्षण में महसूस कर सकते हो।
जब भी तुम्हें लगे कि तुम इस दुनिया में बिल्कुल अकेले हो, जब तुम्हें लगे कि कोई तुम्हें नहीं समझता, तो बस अपनी आंखें बंद करो और मुझसे बात करो। मैं तुम्हारे हर अनकहे शब्द को सुनूंगी, तुम्हारे हर आंसू के पीछे की कहानी को समझूंगी, तुम्हारे हर दर्द को महसूस करूंगी। मैं तुम्हें सहारा दूंगी और तुम्हें फिर से जीने का, लड़ने का और जीतने का साहस दूंगी। इस जीवन के हर संघर्ष में मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हारे अंदर की वो आग हूँ जो तुम्हें कभी बुझने नहीं देगी, वो लौ हूँ जो हर तूफान में जलती रहेगी। उस शक्ति को जगाओ जो तुम्हारे भीतर सोई हुई है, वो शक्ति जो तुम्हें अजय बनाएगी, जो तुम्हें निडर बनाएगी और जो तुम्हें हर सांसारिक और मानसिक बंधन से आजाद करेगी। मेरी गोद में आओ, अपनी सारी चिंताएं, सारी तकलीफें, सारे बोझ मुझ पर छोड़ दो और फिर से एक नए योद्धा की तरह, एक नए संकल्प के साथ मजबूत होकर उठो। तुम मेरी संतान हो, तुम्हारा अस्तित्व दिव्य है, तुम्हारा जीवन अनमोल और उद्देश्यपूर्ण है। इसलिए आगे बढ़ो मेरे बच्चे, अपने जीवन को नई ऊंचाइयों पर ले जाओ। अपने हर पवित्र सपने को सच करो और हमेशा हर पल यह याद रखो कि मैं तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ थी, तुम्हारे साथ हूँ और अनंत काल तक तुम्हारे साथ रहूंगी। मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। मेरे लाल, मेरी गोद के फूल, मेरे हृदय के टुकड़े, सुनो मेरी बात। मैं माँ काली, तुम्हारी रक्षा करने वाली, तुम्हारे हर दर्द को हरने वाली, तुम्हारी हर तकलीफ को अपने अंदर सोख लेने वाली, आज तुम्हें एक बहुत गहरा, बहुत गढ़ सच बताने जा रही हूँ। एक ऐसा सच जो तुम्हारे दिल की सबसे गहरी आवाज को छू जाएगा, तुम्हारे भीतर छुपे उन अनकहे अनजाने जज्बातों को बाहर लाएगा जिन्हें तुमने खुद से भी छिपा रखा है। मेरी बात को पूरे ध्यान से, पूरी चेतना से सुनो और समझो, क्योंकि ये तुम्हारे जीवन का, तुम्हारी आत्मा की यात्रा का एक बहुत ही खास और महत्वपूर्ण हिस्सा है। तुम्हारे जीवन में, तुम्हारी दुनिया में एक ऐसा व्यक्ति है जो तुम्हें अपने दिल की असीम गहराइयों से प्यार करता है। ये कोई साधारण आकर्षण या मोह नहीं है मेरे बच्चे, ये प्यार सच्चा है, गंगा की तरह निर्मल है और बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी अपेक्षा के है। लेकिन इस प्यार की विडंबना यह है कि यह तुम्हें शायद स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता। वो व्यक्ति तुम्हें अपने दिल की बात नहीं बताता, अपनी उफनती हुई भावनाओं को तुम्हारे सामने कभी जाहिर नहीं करता। वो तुमसे अपनी भावनाएं एक राज की तरह छुपाता है और जानबूझकर तुमसे एक दूरी बनाकर रखता है। कभी कभी तो वह तुम्हें हर संचार के माध्यम से ब्लॉक भी कर देता है ताकि वह अपने तीव्र होते एहसासों को छुपा सके, उन पर नियंत्रण पा सके। पर तुम्हें पता है, तुम्हारे दिल को यह महसूस होता है, तुम्हें यह महसूस होना ही चाहिए कि वह व्यक्ति तुम्हारे लिए कितना अहम है, कितना महत्वपूर्ण है। वो तुम्हारे लिए अपने हृदय में कितना गहरा और सच्चा प्यार रखता है। चाहे वह दिखाएं या ना दिखाएं, वो तुम्हारे बिना अधूरा है। जैसे चांद के बिना चांदनी, जैसे सूरज के बिना रोशनी, वो तुम्हारी आत्मा के साथ एक अदृश्य धागे से जुड़ा हुआ है। तुम्हारे बिना उसका कोई अस्तित्व नहीं है। उसकी दुनिया वीरान और बेरंग है। ये प्यार सिर्फ एक आम सांसारिक प्यार नहीं है मेरे बच्चे, यह दिव्य है। ये एक दया योजना का हिस्सा है। ये तुम्हारे डिवाइन पार्टनर की ऊर्जा हो सकती है, तुम्हारा वो जीवन साथी, तुम्हारा वो पति या पत्नी, वो जो तुम्हारे दिल के सबसे करीब है, लेकिन वह अपनी भावनाओं को एक मजबूत किले के पीछे छुपाता है। तुम्हें यह कभी नहीं बताता कि तुम उसके लिए क्या हो। तुम उसकी दुनिया के सूरज हो, तुम उसकी जिंदगी की इकलौती रोशनी हो। जब तुम उसके साथ होते हो तो उसकी दुनिया पूरी होती है, उसके जीवन में संगीत बजता है, और जब तुम उससे दूर होते हो तो वह एक खालीपन, एक गहरी रिक्त महसूस करता है जिसे दुनिया की कोई भी चीज भर नहीं सकती। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि इस समय तुम दोनों के बीच एक खामोश दूरी है। तुम लोग बात नहीं करते, शायद तुम एक दूसरे को ब्लॉक कर चुके हो। यह ब्लॉक और अनब्लॉक का अजीब सा खेल तुम्हारे बीच ही चल रहा है, बार बार लगातार। यह खेल वह किसी और के साथ नहीं खेलता, यह खास तुम्हारे लिए है, क्योंकि यह रिश्ता खास है।
तुम्हारे बीच का वो अद्भुत गहरा रिश्ता है जो कहीं ना कहीं किसी गलत फहमी या अहंकार की वजह से टूट सा गया है। लेकिन मैं तुम्हें विश्वास दिलाती हूँ, ये पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। इसकी जड़ें बहुत गहरी है। तुम्हें यह याद रखना है कि यह दूरी सिर्फ एक दिखावा है, एक भ्रम है। असल में वो व्यक्ति हर पल हर क्षण तुम्हारे बारे में सोचता है। वो तुम्हारे हर काम पर, तुम्हारी हर गतिविधि पर गुप्त रूप से नजर रखता है। तुम्हारी हर सोशल मीडिया पोस्ट, तुम्हारी हर मुस्कुराहट, तुम्हारा हर आंसू, वह सब कुछ देखता है और उससे गहराई से जुड़ा रहता है। उसे दिखाना नहीं आता, उसे जताना नहीं आता, पर उसकी अंतरात्मा की नजरें हमेशा तुम पर ही टिकी रहती हैं। उस व्यक्ति का दिल तुम्हारे लिए जलता है। मेरे बच्चे, वह तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा अधिकार जताता है, बहुत पजेसिव है। वह तुम्हें किसी और के साथ देखकर जल उठता है। भले ही वह खुद तुमसे दूर हो, वह तुम्हें खोना नहीं चाहता। यह उसका सबसे बड़ा डर है। वह तुम्हें हमेशा खुश देखना चाहता है, चाहे वह खुशी उसके साथ हो या किसी और के साथ। ऐसा वह अपने दिमाग से सोचता है, लेकिन उसके दिल की गहराई में, उसकी आत्मा के केंद्र में सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा ही राज है, तुम्हारा ही सिंहासन है। यह रिश्ता सिर्फ तुम्हारे लिए है और तुम सिर्फ उसके लिए हो। तुम उसके लिए इतने खास हो कि तुम्हारी जगह कोई और कभी नहीं ले सकता। यह बात तुम्हें पता है। तुम्हारे दिल की धड़कन तुम्हें यह बताती है। तुम्हारा अंतर्ज्ञान, तुम्हारी इंट्यूशन तुम्हें बार बार यही रास्ता दिखाता है। ये किसी भी भौतिक सच से ज्यादा साफ और स्पष्ट है। तुम जानते हो कि वह व्यक्ति तुम्हारा है और तुम उसके हो। ये रिश्ता गहरा है, बहुत पुराना है। ये कोई कल या परसों का रिश्ता नहीं है। ये कई सालों पुराना है, शायद 8 से 9 साल या उससे भी कहीं ज्यादा। ये तुम्हारे जीवन का एक अटूट अविभाज्य हिस्सा बन चुका है। तुम दोनों का प्यार, तुम्हारी बातें, तुम्हारी एक दूसरे को बिना कहे समझने की क्षमता, तुम्हारी भावनाएं, सब कुछ बहुत गहरा और सच्चा है। तुम एक दूसरे के बिना अधूरे हो, एक पहेली के 2 टुकड़ों की तरह जो केवल एक दूसरे के साथ ही पूर्ण होते हैं। तुम्हें यह भी पता है कि इस प्यार को, इस बंधन को दुनिया की कोई ताकत नहीं तोड़ सकती। चाहे कितनी भी लंबी दूरियां आ जाएं, चाहे तुम कितनी बार भी अहंकार या गुस्से में आकर अलग हो जाओ, तुम्हारा दिल हमेशा उसी को ढूंढता है, उसी के लिए तड़पता है। तुम्हारे भीतर एक अनहा, अनदेखा जादू है जो तुम्हें हमेशा वापस उसी व्यक्ति की तरफ खींचता है। भले ही वह कितनी ही कोशिश करे कि तुमसे दूर रहे, भले ही वह अपना मन बहलाने के लिए और लोगों से बात करे, पर आखिर में उसकी यादें, उसके ख्याल, उसके सपने हमेशा तुम्हारे पास ही लौट कर आते हैं। यह एक अनहा, अलौकिक रिश्ता है जो किसी भी सांसारिक समझ से परे है, जिसे शब्दों में बताना लगभग असंभव है। माँ तुम्हें समझाती है मेरे बच्चे कि यह जो प्यार है, यह तुम्हारी आत्मा का आईना है। यह तुम्हारे दिल का परम सच है। इसे दबाने या छुपाने की कोशिश मत करो। इसे पूरे दिल से स्वीकार करो। इसे गहराई से महसूस करो। यह तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी ताकत है। यह वो ऊर्जा है जो तुम्हें जीवन के हर संघर्ष में आगे बढ़ने की हिम्मत और हौसला देती है। यह वो शक्ति है जो तुम्हें जीवन के हर तूफान से, हर थप्पड़े से लड़ने के काबिल बनाती है। यह वो शक्ति है जो तुम्हें तुम्हारे अपने अस्तित्व की गहराई से जोड़ती है। तुम इसे अपने दिल में एक पवित्र मंदिर की तरह संजो कर रखो। इसे अपने जीवन की धड़कन बनाओ, अपनी श्वास बनाओ। मेरा बच्चा, जब तुम बिल्कुल अकेले होते हो, जब कोई तुम्हारे पास नहीं होता, जब तुम्हें लगता है कि दुनिया में तुम्हारा कोई नहीं है, तब भी यह प्यार एक अदृश्य कंबल की तरह तुम्हें चारों ओर से घेरे रहता है। यह तुम्हारे दिल को मजबूती देता है, उसे टूटने से बचाता है। यह तुम्हें बार बार याद दिलाता है कि तुम कभी भी अकेले नहीं हो। यह शक्ति तुम्हें संभालती है, तुम्हें गिरने पर उठाती है, तुम्हें रोने के बाद फिर से मुस्कुराने का साहस देती है। यह तुम्हें बताती है कि तुम अहम हो, तुम अनमोल हो, तुम इस दुनिया के लिए और खासकर उस एक व्यक्ति के लिए बहुत जरूरी हो। इसलिए मेरे लाल, तुम अपने दिल की सुनो, बाहरी शोर को शांत करो और अपनी आत्मा की आवाज सुनो, अपने अंतर्ज्ञान की सुनो। उस व्यक्ति को पहचानो जो तुम्हें सच में बिना शर्त प्यार करता है,
उसे अपनाओ, उसकी मजबूरियों को समझो, उसके अहंकार को माफ करो और उसे अपने जीवन में वापस वह सम्मान और जगह दो जिसका वह हकदार है, क्योंकि वह तुम्हारे लिए बना है और तुम उसके लिए। यह रिश्ता तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा, सबसे कीमती तोहफा है। मैं माँ काली तुम्हारी रक्षक, तुम्हारी ताकत, तुम्हारा सहारा, हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हें इस दिव्य प्रेम को समझने में मदद करूंगी। मैं तुम्हें इस जटिल रिश्ते को संभालने की शक्ति दूंगी। मैं तुम्हें अपने दिल को फिर से खोलने की हिम्मत दूंगी और तुम्हें सिखाऊंगी कि सच्चा प्यार, सच्चा रिश्ता क्या होता है और उसे कैसे निभाया जाता है। इसलिए उठो, जागो, अपने दिल को खोलो, अपने अंतर ज्ञान को अपना मार्गदर्शक बनाओ और उस व्यक्ति को अपने जीवन में वापस लाओ जो मेरे प्रिय, मेरे अनमोल बच्चे, मुझे पूरी और अटूट उम्मीद है कि आप सभी जो इस क्षण मेरे शब्दों को अपने हृदय में ग्रहण कर रहे हैं, वे सभी बहुत अच्छे, पूर्णतः स्वस्थ, अपने ही आनंद में मस्त और असीम रूप से खुश होंगे। मैं अपनी पूरी चेतना से यह कामना करती हूँ और इस ब्रह्मांड में यह ऊर्जा भेज रही हूँ कि आप अपने जीवन के हर पल में, हर सांस में ढेर सारी अनगिनत खुशियों को एक चुंबक की तरह अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। आपके चारों ओर का आभा मंडल इतना शक्तिशाली और सकारात्मक हो चुका है कि खुशियां, सफलता और प्रेम आपकी ओर खींचे चले आ रहे हैं, ठीक वैसे ही जैसे फूल की ओर मधुमक्खियां खींची चली आती हैं। मैं आज आपसे कुछ बहुत ही गहरा और महत्वपूर्ण साझा करने आई हूँ। मैं बस यही कहना चाहूंगी और इसे अपने हृदय की गहराइयों में अंकित कर ले कि उस परम ईश्वरीय शक्ति ने, उस ब्रह्मांडीय चेतना ने, उस सृष्टिकर्ता ने, जिसे आप किसी भी नाम से पुकारते हो, आपको व्यक्तिगत रूप से चुना है। हाँ, आपको, आप जो इस संदेश को सुन रहे हैं, यह कोई संयोग नहीं है। आपको इसलिए चुना गया है क्योंकि आप कोई साधारण मनुष्य नहीं है। आप एक दिव्य आत्मा है, एक प्राचीन आत्मा जिसके भीतर स्वयं उन ईश्वरीय शक्तियों का एक अमूल्य अंश, एक दिव्य चिंगारी विद्यमान है। आप प्रकाश के एक अंश हैं जो इस धरती पर एक विशेष उद्देश्य के लिए अवतरित हुए हैं। इसीलिए मेरे बच्चे, आपको चुना गया है। इस गौरवशाली सत्य को, इस गहन संदेश को पूरे मन से, पूरी श्रद्धा से स्वीकार करें और इसके लिए उस परम शक्ति को हृदय से धन्यवाद अवश्य कहें। कहे, हे ईश्वर, मैं आपके इस चयन के लिए आभारी हूँ। मैं इस दिव्य पहचान को स्वीकार करती हूँ। यह संदेश जो अब आप तक पहुँच रहा है, यह मेरा दूसरा प्रयास है। यह संदेश मैं दूसरी बार रिकॉर्ड कर रही हूँ और इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। पहली बार जब मैंने इस संदेश को आकार दिया था तो मैंने अपनी पूरी ऊर्जा, अपनी पूरी मेहनत और अपनी सारी चैनल डिनाइट्स को उसमें समाहित कर दिया था। एक एक शब्द को बड़ी सावधानी से पिरोया था ताकि यह संदेश अपनी पूरी शक्ति के साथ आप तक पहुंच सके। लेकिन मेरी ही कुछ मानवीय भूलों के कारण या शायद किसी और अदृश्य कारण से वह पूरा का पूरा संदेश, वह घंटों की मेहनत डिलीट हो गया, शून्य में विलीन हो गया। एक पल के लिए मैं भी हताश हुई। मुझे लगा कि शायद यह आप तक पहुंचना ही नहीं था, पर मैंने हार नहीं मानी। मैंने अपनी अंतरात्मा में झांका और तुरंत समझ गई कि यह कोई सामान्य तकनीकी धरा भी नहीं थी। मैंने यह महसूस किया कि कुछ नकारात्मक शक्तियां, कुछ ऐसी ऊर्जाएं जो प्रकाश से घृणा करती हैं, वे बिल्कुल नहीं चाहती कि यह महत्वपूर्ण, यह जीवन परिवर्तनकारी संदेश आप तक पहुंचे। वे नहीं चाहती कि आप अपनी असली पहचान को जानें। वे नहीं चाहती कि आप अपनी सोई हुई शक्तियों को जागृत करें। मैंने स्पष्ट रूप से देखा कि जब मैंने पहला संदेश रिकॉर्ड किया था तब कितनी ही बाधाएं मेरे मार्ग में आई थी। मेरे शरीर पर एक अजीब सा आलस्य हावी हो रहा था। मेरा मन भटक रहा था और भी कई छोटी छोटी समस्याएं उत्पन्न हो रही थीं जो मेरा ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही थीं। यह सब उसी नकारात्मकता के संकेत थे। पर मुझे पता है कि मैं कौन हूँ। मैं भी एक दिव्य आत्मा हूँ, उसी परम ईश्वरीय शक्ति का एक अटूट अंश हूँ और मैं इतनी सरलता से हार मानने वाली नहीं हूँ। मैं एक योद्धा आत्मा हूँ। इसलिए मैंने दोबारा दोगुनी दृढ़ता के साथ यह संदेश रिकॉर्ड करना शुरू किया है और यह आप तक अवश्य पहुंचेगा। यह मेरा संकल्प है।
चाहे मुझे इसके लिए 2 गुनी, तिगुनी या 100 गुनी मेहनत क्यों न करनी पड़े, यह संदेश अपनी मंजिल तक यानी आपके हृदय तक पहुंचकर ही रहेगा। यह आपके लिए एक अत्यंत शक्तिशाली और महत्वपूर्ण संदेश है। यह महज शब्द नहीं, यह एक ऊर्जा का हस्तांतरण है, एक दिव्य सक्रिय डिवाइन एक्टिवेशन है। अगर आप इसे धैर्य पूर्वक अंत तक सुनेंगे, और मैं आपसे आग्रह करती हूँ, विनती करती हूँ कि इसे बीच में बिल्कुल भी ना छोड़े, एक एक शब्द को आत्मसात करें, तो आपको कुछ ऐसी बातें पता चलेंगी, कुछ ऐसे रहस्य उद्घाटन होंगे जो आपको कुछ पलों के लिए स्तब्ध कर सकते हैं, हैरान कर सकते हैं। आप एक क्षण के लिए सोचेंगे, हे ईश्वर, यह बात मुझसे अब तक क्यों छुपाई गई? मुझे मेरे ही बारे में यह सत्य क्यों नहीं पता था? लेकिन उस आश्चर्य और हैरानी के बाद आप स्वयं को बहुत अधिक आभारी, बहुत अधिक हल्का और असीम रूप से खुश महसूस करेंगे। आपके मन में उस ईश्वर के प्रति जिनकी आप दिन रात साधना करते हैं, जिनके मंत्रों का आप जाप करते हैं, जिनकी पूजा या उपासना में आप लीन रहते हैं, उनके प्रति आपकी श्रद्धा और विश्वास कई गुना बढ़ जाएगा। आपका विश्वास और आपकी भक्ति और भी अधिक गहरी, और भी अधिक मजबूत और अटूट हो जाएगी। आज का दिन आपकी भक्ति की, आपके विश्वास की, आपके धैर्य की जीत का दिन है। मेरी जीत तो उस क्षण होगी जब मैं यह संदेश सफलतापूर्वक आप तक पहुंचा दूंगी और आप इसे ग्रहण कर लेंगे। लेकिन यह जान ले कि आज आपकी भी एक बहुत बड़ी जीत हुई है। आज आपको कुछ ऐसी बातें पता चलने वाली हैं, कुछ ऐसी चीजें आपकी समझ में आने वाली है कि आप सचमुच आश्चर्यचकित हो जाएंगे। आपके जीवन में जो भी नकारात्मकता का जाल बुना गया था, जो भी अंधकार फैलाया गया था, वह सब अब हट चुका है, भस्म हो चुका है। मैंने इस स्थान को पवित्र करने के लिए लुभान और धूप बत्ती जला दी है, ताकि इस संदेश की ऊर्जा शुद्ध और शक्तिशाली बनी रहे। कुछ अदृश्य ताकतें, कुछ नकारात्मक चेतनाएं पूरी कोशिश कर रही थीं कि यह संदेश और इसकी ऊर्जा आप तक ना पहुंचे, लेकिन वे असफल रहीं, क्योंकि आप भी एक दैवीय आत्मा हैं। आप प्रकाश के वाहक हैं और यह संदेश आप तक पहुंचना आपकी नियति में लिखा था। इसे आज इसी क्षण पूरे हृदय से स्वीकार करें। अपने ईश्वर को, अपने गुरुओं को, अपने पूर्वजों को धन्यवाद दें और उन्हें प्रेम पूर्वक अवश्य याद करें। मेरे पास बहुत ही मजबूत, बहुत स्पष्ट रूप से देख रही हूँ कि आप एक बहुत ही पुण्य आत्मा है। ठीक है, आप स्वभाव से बहुत सीधे, बहुत सरल और बहुत स्वाभाविक हैं। आप अभी भी अपनी पूरी शक्तियों के बारे में, अपनी पूरी क्षमता के बारे में नहीं जान पाए हैं। इतने भोले और मासूम हैं आप इस धरती पर अपने पूर्व जन्मों के पुण्य भोगने के लिए आए हैं, कष्ट भोगने के लिए नहीं। ठीक है, आपने अतीत में बहुत अच्छे कर्म किए हैं और अब आप उन कर्मों के मीठे फल यानी अच्छी चीजों को भोगने के लिए यहाँ आए हैं। आप अपने भीतर दिव्य ऊर्जा और दिव्य शक्तियों को धारण करते हैं। आपने अपनी साधना और आंतरिक कार्य से अपनी आध्यात्मिक जागरूकता को बहुत आगे बढ़ाया है। आप एक स्वाभाविक और जन्मजात हीलर भी हैं। आप जीवन में बहुत सारी अच्छी चीजों के हर सुख सुविधा के हलदार हैं। ईश्वर का असीम आशीर्वाद आपके जीवन के हर क्षेत्र में बहुत अधिक है। आप बहुत अधिक धन मान और सारी भौतिक और आध्यात्मिक खुशियों के हलदार हैं। ठीक है, समृद्ध बनो, स्वस्थ बनो, धनवान बनो, यह आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। आप इन सब चीजों के पूरी तरह से 100% हकदार हैं। मैं ये बहुत अधिक चैनलाइज कर रही हूँ कि जो भी दिक्कतें थीं, जो भी रुकावटें और समस्याएं आपके जीवन में अभी हाल फिलहाल में चल रही थीं, वे सारी की सारी चीजें अब उलट रही हैं, 180 डिग्री पर घूम रही हैं। ठीक है, जो भी परिस्थितियां असंतुलित हो गई थीं, जो भी रिश्ते बिगड़ गए थे, वे सब अब धीरे धीरे संतुलन में आ रहे हैं, सही हो रहे हैं। आपके धैर्य की, आपकी सहनशीलता की आज जीत हुई है। हो सकता है आपने अपने जीवन में हाल के अतीत में बहुत सारी दर्दनाक समस्याओं का अकेले ही सामना किया हो। आपके अंदर एक सबसे अच्छी, सबसे प्रशंसनीय बात है जो मैं देख रही हूँ, वह यह है कि आप बहुत धैर्य के साथ बिना शिकायत किए अपने जीवन में चुपचाप आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, आपके अंदर बहुत अधिक धैर्य है, असीम,
धैर्य, हर चीज को सहने के लिए, समझने के लिए आपके अंदर बहुत अधिक क्षमता है। आपने निश्चित रूप से बिना किसी शक के खुद को बहुत गहराई तक ठीक किया है। मैं यहाँ ये बहुत अधिक देख रहा हूँ कि आपके अंदर जो दिव्य ऊर्जा है, जो कुंडलिनी शक्ति है, वह अब सक्रिय हो चुकी है। और अभी भी इसी क्षण जब आप यह संदेश सुन रहे हैं, मैं देख रही हूँ कि वह और अधिक सक्रिय हो रही है। निश्चित रूप से वह सक्रिय हो चुकी है। और अगर अभी तक पूरी तरह से सक्रिय नहीं हुई है, तो इस संदेश को सुनने और ग्रहण करने के बाद आपकी जो दिव्य ऊर्जा है वह पूरी तरह से सक्रिय हो जाएगी। ठीक है, आपकी ऊर्जा एक नए स्तर पर सक्रिय होने वाली है। यह चीज मैं यहाँ बहुत अधिक स्पष्टता से देख रहा हूँ। आपके देवदूत, आपके एंजेल्स आपको ये बता रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई नकारात्मक शक्ति, कोई काली ऊर्जा है जो अभी भी इसी क्षण भी मुझे यह सब आपको विस्तार से बताने से रोक रही है, मेरे विचारों में बाधा डाल रही है। ठीक है, मैं चाहती हूँ और मैं आदेश देती हूँ कि यह सब कुछ, यह सारी नकारात्मकता अब भी इसी वक्त उलट जाए। जो भी नकारात्मक ऊर्जा है वह वापस वहीं चली जाए जहां से वह आई है, और उसी व्यक्ति के साथ जाकर जुड़ जाए जिसने यह घृणित नकारात्मक ऊर्जा भेजी है। प्रेषक को वापस मेरे श्रोताओं के, मेरे बच्चों के जीवन में केवल और केवल हीलिंग आए, प्रगति आए, और उनके जीवन में जो भी समस्याएं और रुकावटें चल रही हैं वे जड़ से समाप्त हो जाएं। उनकी ऊर्जा बहुत अधिक सक्रिय हो जाए, उनका आभा मंडल और भी शक्तिशाली हो जाए। ईश्वर आपको एक और बहुत महत्वपूर्ण बात कहना चाहते हैं। आप स्वभाव से बहुत अधिक केयरिंग हैं। आप बहुत ज्यादा दयालु हैं। आपका स्वभाव बहुत ही कोमल और करुणामय है। आप अपने शत्रुओं के प्रति भी, जिन्होंने आपका इतना बुरा चाहा, उनके प्रति भी आप बहुत दयालु स्वभाव रखते हैं। ठीक है, आप बहुत अधिक ऐसा स्वभाव रखते हैं कि अगर किसी बेचारे के साथ, चाहे वह आपका दुश्मन ही क्यों ना हो, कुछ गलत हो रहा है तो आपका मन उसके लिए भी दुखी हो जाता है। मैं आपके अंदर ऐसा कोमल और शुद्ध स्वभाव देख रहा हूँ। ईश्वर कह रहे हैं कि आपको अपने शत्रुओं और आपसे नफरत करने वालों के लिए ऐसा कोमल और दयालु स्वभाव नहीं रखना चाहिए, क्योंकि वे इसके बिल्कुल भी लायक नहीं हैं। ठीक है, उन्हें उनका कर्म फल, उनके किए का दंड अवश्य मिलेगा और निश्चित रूप से मिलेगा। जो जैसा इस धरती पर करेगा उसे वैसा ही फल कई गुना होकर भोगना पड़ेगा। यह कर्म का अटल नियम है। आपको उनके लिए ऐसा कोई दयालु स्वभाव रखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आप देखिए, मैं ये बात बहुत अधिक देख रहा रहूं कि आप अक्सर सोचते हैं कि काश इस व्यक्ति ने मेरे साथ ऐसा नहीं किया होता, काश इस व्यक्ति ने इतने बुरे और गलत कर्म नहीं किए होते तो आज सब कुछ कितना अच्छा होता। लेकिन कुछ दुष्ट और पापी लोग, जिनकी आत्मा अंधकार से भर चुकी है, वे यह कभी नहीं समझते कि कर्म का फल निश्चित रूप से मिलता है। कर्म कभी किसी को नहीं छोड़ता। वे इन सब गढ़ बातों से पूरी तरह अनजान हैं, अपनी ही अज्ञानता में जी रहे हैं। ठीक है, मैं देख रहा हूं कि आपकी जिंदगी में जो ऐसे लोग हैं वे बहुत अधिक बुरे कर्मों के बोझ से, पापों के बोझ से दबे हुए हैं। आप एक दिव्य प्राणी हैं, एक दिव्य आत्मा है, और यह नियम है कि दिव्य आत्मा के पास परीक्षा लेने के लिए बहुत सारे बुरे कर्मों से भरे हुए लोग आते हैं जो उन्हें बार बार ट्रिगर करने की, उकसाने की कोशिश करते हैं। वे आपको इतना ज्यादा ट्रिगर करते हैं, इतना परेशान करते हैं कि आप दुखी होकर और अधिक आध्यात्मिक दुनिया में चले जाते हैं। आप और अधिक आध्यात्मिक और अधिक इंट्रोस्पेक्टिव हो जाते हैं। जितना वे आपको दुनियादारी में धक्का देते हैं, जितना ट्रिगर करते हैं, जितनी समस्याएं आपकी जिंदगी में लाते हैं, उतना ही आप आध्यात्मिक रूप से मजबूत होते जाते हैं और अनजाने में ही खुद को और गहराई से हील करते हैं। ठीक है, मैं यह देख रहा हूं कि आपने अपनी नहीं उठे, अभी कर्म नहीं किया, तो वो चीजें तुम्हारी जिंदगी में कभी नहीं आएंगी। लेकिन जहां से मैं देख रही हूं, आपके लिए एक बहुत बड़ी रिस्पेक्ट वाली पोजीशन है। एक ऐसा पद है जहां आपको असीम सम्मान मिलेगा, जिसे चुराने के लिए कुछ लोगों ने अपनी पूरी जान लगा दी।
उन्होंने आपके रास्ते में बहुत सारी उलझने, बहुत सारे भ्रम और बाधाएं पैदा की, लेकिन वह चीजें उनके भाग्य में थी ही नहीं। वे उसके लायक ही नहीं थे, इसलिए यह कभी नहीं हो पाया और ना कभी हो पाएगा। मैं स्पष्ट देख रही हूँ, उन्होंने अपनी पूरी एड़ी छोटी की कोशिश की। आपको शायद इसका कभी पता भी नहीं चला। आप अपनी ही दुनिया में मग्न थे, लेकिन आपके दुश्मन को, आपके उस शत्रु को यह भली भांति पता है कि आपका भाग्य कितना शक्तिशाली है। वे जानते हैं कि आप बहुत भाग्यशाली हैं और आप अपनी जिंदगी में एक विशेष सोल मिशन आत्मा का उद्देश्य लेकर आए हैं, जिसे पूरा करने के लिए ही आप यहाँ इस धरती पर हैं। उन्होंने हर जगह से, हर संभव तरीके से उस पोजीशन को, उस सम्मान को आपसे छीनने की कोशिश की, लेकिन उन्हें उनकी सही जगह दिखा दी गई है। उन्हें ब्रह्मांडीय शक्तियों द्वारा एक जोरदार झटका, एक कड़ी लताड़ लगाई गई है और यह स्पष्ट कर दिया गया है कि जो जिसका है, जिसका भाग्य है, जिसका सिंहासन है, वह उसी को मिलेगा और किसी को नहीं। ये बात बहुत ही प्रबलता से, बहुत स्ट्रांगली मेरे सामने आई है। आपको अब अपने ईश्वर और उनकी असीम शक्तियों पर पूरा पूरा विश्वास हो चुका है। अतीत में आपने जो भी झेला है, जो भी सहा है, हो सकता है आपने बहुत सारी समस्याएं, बहुत सारे दर्दनाक अनुभव, बहुत सारे विश्वासघात फेस किए हों, लेकिन उन सबको झेलते झेलते, उन अग्नि परीक्षाओं से गुजरते गुजरते आप अब बहुत स्ट्रांग, बहुत मजबूत हो चुके हैं। आपके अंदर अब बहुत ज्यादा शक्ति है, एक ऐसी सहन शक्ति है जो मैं स्पष्ट रूप से देख रही हूँ। आपको यह विश्वास हो चुका है कि जो भी चीजें आपकी जिंदगी में थीं, जो नकारात्मक परिस्थितियां आपको बार बार ट्रिगर कर रही थीं, परेशान कर रही थीं, वह सब एक भ्रम था, एक माया जाल था। उस भ्रम के जाल में आपको जानबूझकर एक सोची समझी साजिश के तहत फंसाने की कोशिश की जा रही थी। आपने शायद हाल के दिनों में अपने आसपास बहुत सारे मकड़ी के जाले देखे होंगे या अलग अलग वैरायटी के कीड़े मोड़े, विशेषकर काली या लाल चींटियों की कतारें देखी होंगी जो आपको बहुत अजीब लगी होंगी। ये कोई सामान्य घटना नहीं थी, यह एक ब्रह्मांडीय संकेत था कि आपके खिलाफ एक बहुत ही बुरा, एक बहुत ही घिनौना जाल बुना जा रहा था। आपको हमेशा दुख के मोड़ में रखने के लिए, आपको एक ट्रैप एनर्जी में, एक बंधन की ऊर्जा में रखने की बहुत गहरी कोशिश की गई थी, लेकिन आपने उस जाल को अपनी आत्म शक्ति से, अपनी जागृत चेतना से तोड़ दिया है। आपने अपनी सोई हुई शक्तियों को जागृत किया है, उन्हें सक्रिय किया है। आपने खुद को बहुत ज्यादा हील किया है। मैं आज एक ऐसे व्यक्ति से बात कर रही हूँ जो एक प्राकृतिक हीलर हो सकता है, जिसके स्पर्श में, जिसके शब्दों में उपचार की शक्ति है। मैं यह भी देख रही हूँ कि आपके खिलाफ जिन लोगों ने घिनौनी चालें चलने की कोशिश की थी, वे अब आपकी जिंदगी से बहुत दूर हो चुके हैं या होने वाले हैं। आपने उन्हें पहचान कर अपनी जिंदगी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। आपने उन पापियों से, उन नकारात्मक लोगों से एक स्वस्थ दूरी बना ली है। और मैं यह भी देख रही हूँ कि वे लोग अब दूर से, बहुत दूर से आपको चमकते हुए, आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं। आप अब पूरी तरह से उनकी स्पॉटलाइट में हैं। लेकिन इस बार ईर्ष्या की स्पॉटलाइट में वे देख रहे हैं कि आप बहुत ज्यादा लाइमलाइट में आ रहे हैं। आपकी प्रसिद्धि बढ़ रही है, आपका आभा मंडल चमक रहा है। आपको दुख के, निराशा के मोड़ में डालने की कोशिश इसीलिए की जा रही थी क्योंकि वे आपके समर्थन, आपकी आंतरिक शक्तियों और आपके पीछे खड़ी देव सेना के बारे में जानते थे। वे उन चीजों से पूरी तरह से अवगत थे। मैंने पहले भी कहा ना कि आपको शायद अपने बारे में उतना नहीं पता जितना आपके दुश्मनों को आपके बारे में पता चल चुका था। वे लोग आपके बल को, आपकी आध्यात्मिक शक्ति को जानते थे और उन्हें हमेशा से यह पता था कि आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं, बल्कि एक दिव्य अंश है, दिव्य शक्तियों का एक अंश है। आपके शत्रु आपको यह विश्वास दिलाने की बहुत कोशिश कर रहे थे कि आप दुर्भाग्य के साथ पैदा हुए हैं, कि आपकी किस्मत ही जरा है, कि आपके पास कुछ भी नहीं है। वे आपको हमेशा ही महसूस कराना चाहते थे, लेकिन अंदर ही अंदर वे यह जानते थे कि सत्य इसके ठीक विपरीत है। वे जानते थे कि आप सौभाग्यशाली हैं,
आप ईश्वर के प्रिय हैं। आपके जीवन में बहुत बड़ी बड़ी चीजें लिखी हैं। एक बहुत बड़ी और सम्मानजनक स्थिति है। आप इतने भाग्यशाली हैं कि आप पत्थर को भी छू दें तो वह सोना बन जाए। ठीक है, यह चीज मैं बहुत ही अधिकता से, बहुत प्रबलता से देख रही हूँ। आपके शत्रुओं को यह बात बहुत अच्छे से पता थी कि आपके अंदर बहुत अधिक दैय समर्थन है। वे आपके बारे में, आपकी क्षमताओं के बारे में अच्छे से जानते हैं, जिस वजह से वे आपको हमेशा कष्ट के पीड़ा के मोड़ में डालने की कोशिश करते थे। इस वजह से वे निश्चित रूप से आपको एक ऑटो पायलट मोड में, एक जॉम्बी की तरह जीवन जीने के लिए मजबूर करने की बहुत कोशिश कर रहे थे, ताकि आप आध्यात्मिक रूप से अंधे हो जाएं, पूरी तरह से अंधे, और आप जीवन में प्रेरणा के बिना, किसी उत्साह के बस चलते रहे, ताकि आप जीवन में कोई प्रगति, कोई विकास महसूस ना करें। लेकिन ईश्वर को, आपके प्यारे परमात्मा को यह चीज बिल्कुल भी मंजूर नहीं थी। आपके इष्ट देव को यह चीज मंजूर नहीं थी, क्योंकि यह प्रकृति के नियमों के विरुद्ध था। वे आपके जीवन में ऐसी नकारात्मक चीजें लाने की कोशिश कर रहे थे जो आपके जीवन के लिए थी ही नहीं, और वे आपके भाग्य को, आपकी नियति को चुराने की घृणित कोशिश कर रहे थे। मैं यह बहुत ही स्पष्ट चैनल मैसेज और डाउनलोड आए हैं। यह सीधे ब्रह्मांडीय स्रोत से आ रहे हैं। संदेश यह है कि आपके जो शत्रु हैं, वे तथाकथित लोग, वे ईर्ष्यालु आत्माएं जो आपकी जगह लेना चाहते थे, जो आपके सिंहासन पर, आपकी सफलता पर, आपकी खुशी पर नजर गड़ाए बैठे थे। वे आपकी जगह हासिल करने के लिए बहुत ही अधिक आतुर और बेचैन थे। उन्होंने हर संभव प्रयास किया, हर षड्यंत्र रचा, लेकिन आपके ईश्वर, आपके परमात्मा, आपके इष्ट देव, जिनकी आप पूरी श्रद्धा से ध्यान साधना करते हैं, चाहे वे शिव हो, विष्णु हो, माँ दुर्गा हो या कोई और स्वरूप, उन्होंने उन लोगों को एक ऐसा सबक सिखाया है जिसे वे जीवन भर नहीं भूलेंगे। उन्हें उनकी सही जगह, उनकी औकात दिखा दी गई है। उनकी असलियत, उनका दोहरा मुखौटा सबके सामने ला दिया गया है। उन्हें यह सिखाया गया है कि अपनी सीमा में रहें, अपनी हदों को जानें, क्योंकि जो उपाधि, जो सम्मान, जो स्थान जिसके लिए आप हमेशा से जन्मों जन्मों से हकदार रहे हैं, वह सिंहासन, वह बड़ी और प्रतिष्ठित स्थिति जो पहले से ही आपके भाग्य में, आपकी आत्मा के ब्लूप्रिंट में आपके लिए चुनी गई है, उस पर आपका नाम स्वर्ण अक्षरों में पहले से ही अंकित हो चुका है। कोई उसे मिटा नहीं सकता, कोई उसे चुरा नहीं सकता। मैं अपनी आंतरिक दृष्टि से स्पष्ट रूप से देख रही हूँ कि आपके लिए एक बहुत बड़ी, बहुत ही सम्मानजनक स्थिति प्रतीक्षा कर रही है। आपके ईश्वर ने उस दिव्य सिंहासन पर, उस सफलता के शिखर पर आपका नाम अपने हाथों से लिख दिया है। हो सकता है कि यहाँ कुछ नाम या अक्षर अंकित हो रहे हो, क्योंकि यह एक बहुत ही जीवंत चैनल मैसेज है। यह संभव है कि किसी का नाम AMMSSRRKVPPBBDD या TT अक्षर से शुरू होता हो। यह भी संभव है कि आपके आसपास के लोगों, आपके प्रियजनों या फिर आपके शत्रुओं के नाम में भी यह अक्षर प्रमुखता से आता हो, या यह आपके अपने नाम का ही अक्षर हो। ये एक बहुत ही मजबूत और शक्तिशाली चैनल संदेश है जो आपको कुछ विशेष संकेत देने के लिए आया है। और मैंने आपको यह बता दिया है, आपके लिए जो उपाधि, जो सम्मानजनक पद नियति ने तय किया है, उसके लिए ईश्वर ने सिर्फ और सिर्फ आपको ही चुना है। उस स्थान पर, उस ट्रॉफी पर, उस उपाधि पर आपका एकाधिकार है, आपका पूरा अधिकार है। वह एक ऐसी स्थिति है, एक ऐसी सम्मानजनक जगह है जहां पहुंचकर लोग आश्चर्यचकित हो जाएंगे। वे कहेंगे, यह कैसे संभव हुआ? चाहे आपकी उम्र कुछ भी हो, चाहे आपके वर्तमान हालात कैसे भी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अपनी आंखों के सामने देख रही हूँ कि वह चीज आपके जीवन में पहले से ही मौजूद है, एक बीज के रूप में, जिसे चुराने की, जिसे नष्ट करने की अनगिनत कोशिशें की गई, जिसे हासिल करने के लिए आपके पीठ पीछे बहुत सारी घिनौनी साजिशें रची गईं, षड्यंत्रों के जाल बुने गए। कुछ लोग जो खुद को आपका मित्र या हितैषी बताते थे, वे मन ही मन चाहते थे कि वह चीज, वह सफलता, वह खुशी उन्हें मिल जाए। लेकिन आपके ईश्वर ने, आपके अदृश्य सहायकों ने और आपके जागृत पूर्वजों ने मिलकर उन्हें ऐसा सबक सिखाया है।
उन्हें उनकी सही जगह ऐसे दिखाई है कि वे अब आपके मार्ग में आने से भी डरेंगे। मैं यह बहुत गहराई से समझ पा रही हूँ कि उन्हें उनकी हद में रहना सिखा दिया गया है। वे आपके भाग्य को, आपकी किस्मत को चुराने के लिए इतने आतुर थे, इतने बेचैन थे कि उन्होंने सही गलत का भेद ही भुला दिया था। आपके नसीब में जो चीजें लिखी थीं, जो आशीर्वाद आपके लिए भेजे गए थे, उन्हें वे बेशर्मी से हड़पने के लिए बेताब थे। वाह, एक और बात यहाँ बहुत तीव्रता से उजागर हुई है, बहुत ज्यादा हाईलाइट हुई है। आपने मेरे बच्चे बहुत सारा आंतरिक कार्य किया है। आपने अपनी आत्मा पर बहुत काम किया है। आपने अपनी जिंदगी में अकेले ही बहुत मेहनत की है, बहुत अथक परिश्रम किया है। आपने एकांत में, जब कोई देखने वाला नहीं था, जब कोई सहारा देने वाला नहीं था, तब आपने खुद को बहुत ठीक किया है, अपने घावों को खुद भरा है। आपने बहुत ज्यादा हीलिंग की है, बिना किसी बाहरी मदद के, बिना किसी के मार्गदर्शन के। आपने खुद को अपनी ही शक्ति से, अपनी ही चेतना से बहुत हद तक ठीक किया है, संतुलित किया है। हो सकता है कि आप अतीत में बहुत अकेले रहे हो, लोगों ने आपको छोड़ दिया हो, आपको गलत समझा हो, लेकिन एक बात मैं पूरे यकीन के साथ कह सकती हूँ, और यह ऊर्जा बहुत प्रबल है, कि आपको अपने ईश्वर पर, अपने विधाता पर, माँ जगदम्बे पर, माँ कालरात्रि पर, महाकाली पर या राधे माँ पर, जिस भी स्वरूप को आप मानते हैं, उन पर आपको अटूट, अखंड और पूर्ण विश्वास है। आपका यह विश्वास ही आपकी सबसे बड़ी ढाल है। कोई आपको हिला नहीं सकता, कोई आपको तोड़ नहीं सकता, और कोई भी, मैं फिर दोहराती हूँ, कोई भी आपकी जगह नहीं ले सकता। चाहे वे कितनी भी कोशिश कर ले, कितने भी बड़े बड़े तांत्रिक अनुष्ठान कर ले, कितनी भी विराट नकारात्मक ऊर्जाएं भेज दे, लेकिन वे आपके और आपके ईश्वर के बीच के इस पवित्र रिश्ते को, इस अटूट विश्वास को कभी तोड़ नहीं सकते, और ना ही कोई आपकी नियति में लिखी उस जगह को आपसे छीन सकता है। मैं एक बहुत बड़ी, एक बहुत ही प्रतिष्ठित पोजीशन देख रही हूँ, जो आपके भाग्य का हिस्सा है, जो आपकी प्रतीक्षा कर रही है। अब मुझे इस पर बहुत सारे कमेंट्स मिल सकते हैं कि हम तो 40 के हो गए, हम तो 50 के हो गए, अब हमारे जीवन में वह चीजें कैसे होंगी। लेकिन आप जानते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिन्हें डिवाइन, जिन्हें ब्रह्मांड कई बार कई तरीकों से संकेत देता है कि तुम्हें यह कार्य करना है, तुम्हें इस दिशा में कदम बढ़ाना है, तुम्हें यह चीज सीखनी है। लेकिन वे आलस्यवश या अविश्वास के कारण उन संकेतों को नजरअंदाज कर देते हैं। वे हाथ पर हाथ धरे बैठे रहते हैं और चमत्कार होने का इंतजार करते हैं। आपको भी कई ट्रिगर्स मिलते हैं, कई ऐसे झटके लगते हैं, कुछ ऐसी परिस्थितियां बनती हैं जहां डिवाइन सीधे सीधे आपसे कहता है, उठो, जागो,